बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद एक मरतबा फिर हमारी जो खुसूसी खूबसूरत जो नशरियात है बराह रास्त रमज़ान शादमान, उसको करते हुए ऑलमोस्ट हमें 4-5 साल हो गए और हर दफ़ा मुख्तलिफ आपसे गेस्ट से मुलाकात करवाई जाती है। उसके साथ साथ रेसिपीज़ होती हैं, आप लोगों की कॉल्स होती हैं और एक सिलसिला एक शुरू होता है। बड़ा अच्छा लगता है, एक दिल को बड़ा सुकून मिलता है। इस मरतबा तो ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ी क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो पेंडेमिक है कोरोना वायरस, उसकी वजह से बहुत मुश्किलात भी हुई, लेकिन ये कि बहुत सारे लोग हैं उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और एक खूबसूरत नशरियात रमज़ान के बाबरकत महीने में आप तक पहुंचाने का मौका मिला एक मरतबा फिर। तो इसके लिए अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है और आप लोगों की जो पार्टिसिपेशन है, आप लोग जो शो में हिस्सा लेते हैं, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग शो में हिस्सा ले सकते हैं कॉल करके, और अगर कॉल ना मिले तो कोई बात नहीं, आप हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले 051, अगर इस्लामाबाद से बाहर हैं आप तो कोड डायल कर सकते हैं 051-410-2251। उसके अलावा जो व्हाट्सएप नंबर है वो 0335-488-434 पे आप मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मैसेज में खाली अस्सलाम वालेकुम, हेलो, क्या हाल हैं, ये ना लिखें क्योंकि ऑब्वियसली टाइम लगता है। ऑन एयर जो एयर टाइम होता है उसमें आप अपनी जगह का नाम और अपना नाम ज़रूर लिखें ताकि आपकी जो शमूलियत है वो पता लगे आपको भी, और दीगर आपके जो घर में रहने वाले आपके दोस्त हैं उनको भी पता चले कि आपने शो में हिस्सा लिया है। उसके अलावा K2 TV का जो इंस्टाग्राम का आईडी है वो K2 TV का ऑफिशियल है, उस पर आप जा सकते हैं। हमारी रेगुलर जितनी नशरियात होती हैं और जो बैक स्टेज मतलब ऑफ सेट जो है वो एक्टिविटी होती है वो भी वहाँ पे लगती है। और साथ में जो K2 स्टार मिशी खान का पेज है जो मॉर्निंग शो का पेज है, लेकिन आप रमज़ान शादमान की भी उसमें अपनी फरमाइशें इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा मिशी खान ऑफिशियल जो है वो इंस्टाग्राम पे है, मिशी खान ऑफिशियल यूट्यूब पे जो है वो भी है, और साथ में मिशी खान ऑफिशियल टिकटॉक पे भी है। और अगर आपने स्नैपचैट स्टोरी फॉलो करनी है तो वो है खान मिशी 77। और लाइव स्ट्रीमिंग पे आप हमारी नशरियात देख सकते हैं, दीगर शोज़ भी देख सकते हैं। www.kai2.tv टाइप करें, एंटर कर दें तो आप जो है हमारे बाकी शोज़ और ये खुसूसी बराह रास्त जो ट्रांसमिशन है इसका रिपीट जो है वो भी देख सकेंगे। KAY2 www.kai2.tv टाइप करें और एंटर करें और लाइव स्ट्रीमिंग पे देख सकते हैं। आज के जो मेहमान हैं वो बहुत ही प्यारे प्यारे मेहमान हैं हमेशा की तरह। आज हमारे साथ बहुत ही मायनाज अदाकार जो कि इस्लामाबाद सेंटर की पहचान है। पाकिस्तान टेलीविज़न से भी उन्होंने बहुत ड्रामास किए, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी और फिल्मों में भी उन्होंने काम किया, और इतना तवील सफ़र जो है तय करके अब जो है वो मुख्तलिफ जो है ज़बरदस्त कैरेक्टर रोल्स प्ले करते हैं। सो आज आपकी मुलाकात कराएंगे द अमेजिंग अंजुम हबीबी साहब से, जो कि इस्लामाबाद के ड्रामों की पहचान है। उनसे पूछेंगे कि उनका रमज़ान कैसा गुजरता है, और आपका भी कोई सवाल है तो आप कॉल करके या फिर मैसेज करके उनसे पूछ सकेंगे। उसके अलावा आज हमारे साथ होंगी कायनात अब्बासी जो कि मॉडल भी हैं और टिक टॉकर भी हैं। नाज़रीन, टिक टॉक ने पूरे पाकिस्तान में 7वें नंबर पे है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टिक टॉक यूज़ करने वाली कंट्री में सबसे पहले जो है वो भारत का नाम है और 7वें नंबर पे पाकिस्तान का है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग टिक टॉक यूज़ कर रहे हैं। सो टिक टॉकर हैं, मॉडल हैं, और इनसे खूब सारी बातें करेंगे। इनसे पूछेंगे कि इनका रमज़ान कैसा गुजरता है। जनरली लोग अदाकारों के बारे में, मॉडल्स के बारे में और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जितने और शोबाजात हैं उनके बारे में सोचते हैं कि ये ना रमज़ान गुजारते हैं, ना शायद इनका कोई ताल्लुक़ है रिलीजन से। ऐसी कोई बात नहीं है, वो उनका काम होता है। लेकिन देखें, अल्लाह और उनके दरमियान जो एक रिश्ता होता है या उनकी तरफ जो पुकार होती है वो किसी को नहीं पता। तो ये कहना कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले हैं उनका रिलीजन जो है वो वीक होता है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मैं कितने लोगों को जानती हूँ कि उनके सीन्स होने वाले होते हैं, वो शूटिंग कर रहे होते हैं और साथ में जाके ऑब्वियसली तशहीर नहीं करते, वो नमाज भी पढ़ते हैं और अल्लाह से उनका बड़ा ही गहरा ताल्लुक़ है। सो ये प्लीज़ अपने जो है ना, बहुत सारे लोगों के कुछ माइंडसेट बने हुए हैं तो उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। साथ में नीलम शहज़ादी हैं, बहुत प्यारी नात ख्वान हैं, हमारे मुख्तलिफ जो मिलाद होते हैं और दीगर जो दीनी शोज़ होते हैं उसमें आती हैं। तो नीलम शहज़ादी होंगी नात ख्वाह। आज तो खाली 4 ख़वातीन हो जाएंगी और उसके बाद एक अंजुम हबीबी साहब।
उसके अलावा हमारे ऑफिस जैसे आपको पता है कि हमारे जो कॉलीग्स हैं मुख्तलिफ शोज़ में जो होस्ट करते हैं और काम करते हैं वो भी शोज़ में आते हैं। तो आज एक और शोबे से हमारे K2 TV की बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही धीमी सी जो कॉलीग हैं वो हैं शाइस्ता जबीन, वो भी आज होंगी, उनसे भी खूब सारी बातें करेंगे। तो हमने कहा कि हमारे बाहर के जो गेस्ट होते ही हैं लेकिन अपने इन हाउस जो लोग हैं उनसे भी आपका तारुफ कराना बड़ा ज़रूरी है, जिनके साथ हम रोज़ जो है उठते बैठते हैं, उनके साथ एक हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है और हम एक फ़ैमिली की तरह जो है वो रहते हैं। और किसी चैनल पे या किसी नेटवर्क पे आप मुख्तलिफ़ शोबाजात के लोगों को उनके शोज़ में नहीं देखते, बहुत कम ऐसा होता है, शाज़ो नादिर। लेकिन हमारे शोज़ में हमारे जो बैक ऑफ द कैमरा हैं, जो वैसे हमारे वर्कर्स हैं वो भी साथ साथ होते हैं, और जो फ्रंट लाइन पे जिस तरह मैं हूँ और दीगर होस्ट हैं उनके साथ साथ एक मिलजुल के आप तक भी एक अच्छा पैगाम पहुँचता है कि मिलजुल के जब आप काम करते हैं तो उसका जो मज़ा है और उसकी जो ताकत है वो कहीं नहीं हो सकती। ये आप ले लें क्योंकि अब हालात ख़राब होते जा रहे हैं। ये लें बहुत ज़्यादा, प्लीज़ इसको ज़रा तेज़ अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और नाज़रीन आप एक हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं असदुल्ला बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। असदुल्ला बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से। कैसे हैं असदुल्ला, खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मिशीबा जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू। टीवी का वॉल्यूम बंद कर बस दें। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। वो मैं आज टीवी ऑन एयर किया तो मुझे आपका अरूसा ड्रामा याद आ गया पीटीवी पे। अच्छा अच्छा, शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों को अभी तक याद है? मुझे तो बड़ी हैरत है। तेज़ कर दें प्लीज़। तो बड़ा अच्छा लगा आप इतने हफ्ते के बाद नजर आए हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। सो आज के शो में आपका आज अफ्तार में क्या बन रहा है? असदुल्ला साहब फ्रॉम इस्लामाबाद। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। मैं आज नहीं मेरी असद साहब सुने, असद साहब अफजल तो वो और मैं आज मिलके हम जलेबी ट्राई कर रहे हैं। असद साहब टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज़। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्लीज़ आप लोग कॉल करते हैं, इतनी मैं एनर्जी से आप लोगों से बातें करती हूँ तो थोड़ा सा आप लोग भी ख्याल किया करें कि टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। रात में रिपीट में जब हमारा शो आएगा तो आप अपनी कॉल भी सुन सकते हैं, अपनी बातें भी सुन सकते हैं, गपशप भी सुन सकते हैं। उसी वक्त सुनना जो है वो पता नहीं एक है माइंडसेट कि हमने उसी वक्त सुनना है, वो फिर कॉल जो है ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाती है। सो आज के ऑब्वियसली जो हमारी बराह रास्त नशियात होती है उसमें हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आज के स्पॉन्सर्स में सबसे ज़्यादा जो हमारी रेसिपीज़ बनती हैं वो है मीज़ान कुकिंग ऑयल और मीज़ान बनास्पति बनाने वालों की फ़खरिया पेशकश। और इनके जो मीज़ान कनोला ऑयल है वो डीप फ्राइंग के लिए सबसे बेहतरीन है, जायका बड़ा ज़बरदस्त है, विटामिन ए और डी से भरपूर है, हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पे तैयार करदा है। और इनकी लेटेस्ट जो नए डिज़ाइन की बॉटल है वो भी आप देख सकते हैं। मीज़ान किनोला कुकिंग ऑयल, मीज़ान सनफ्लावर कुकिंग ऑयल और उसके अलावा मीज़ान खाली कुकिंग ऑयल एंड इनका बनास्पति जो है, कितनी प्यारी इसकी जो है टिन है। और इनकी दूसरी फ़खरिया पेशकश जो है चाय। चाय के बगैर हम लोग बात ही नहीं करते, चाहे किसी की बुराई करनी हो चाहे किसी की अच्छाई करनी हो तो हमने जो है वो चाय का साथ ज़रूर देना है, चाय ने आपका साथ ज़रूर देना है। तो इनकी मीज़ान अल्ट्रा रिच जो है वो ज़रूर आप यूज़ करें, अमेजिंग टेस्ट है और ज़रूर आपने अपनी अफ्तार को और दुबाला कर लें मीज़ान अल्ट्रा रिच से। उसके अलावा जामे शीरीं का, करशी जामे शीरीं का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे जो शोज़ हैं उनको स्पॉन्सर किया फॉर रमज़ान, जिसको रमज़ान हम लोग कहते हैं लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं क्यों रमदान कहते हैं, क्योंकि वो यूएई में, सऊदी अरेबिया में तो रमदान कहते हैं लेकिन पाकिस्तान में हम लोग रमज़ान ही कहते हैं। लेकिन अब लोगों ने एक ट्रेंड चाल किया कि आई एम गोइंग फॉर रमदान प्रेयर्स, तो रमज़ान अगर होता है उर्दू में रमज़ान होता है, रमज़ान ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर एनीवेज़ इनका बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स इस्लामाबाद चाय बनाने वाले इस्लामाबाद टी, उनकी भी चाय बड़ी रिच है और रिश्तों को जोड़ती है। ज़ाहिर है जब चाय आप पीते हैं बैठ के तो प्यार मोहब्बत के साथ रिश्ते जुड़ जाते हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सो आज मीज़ान कुकिंग ऑयल, मीज़ान अल्ट्रा रिच, साथ में करशी जामे शीरी, साथ में इस्लामाबाद टी, इनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की रेसिपी नाज़रीन कद्दू गोश्त। मुझे पता है आप लोग सोचते हैं हाय हाय कद्दू गोश्त। कद्दू, लौकी और टींडे जो हैं वो मेरे बड़े फेवरेट हैं करेलों के बाद।
सो मुझे बहुत मज़ेदार लगते हैं, तो मैंने कहा कि आप लोग अफ्तारी के लिए तो चीज़ें बनाते ही हैं, साथ में एक डिश भी बना लें ताकि खाना भी साथ ही खा लें, ताकि आपकी पूरा सिस्टम जो है वो ठीक रहे, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि खाने का टाइम ही होता है। तो कद्दू गोश्त आज बन रहा है मटन के अंदर, आप बीफ या चिकन भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन ये बनता इसी तरह है। और साथ में आज पकोड़े बनेंगे, फ्रेंच फ्राइज़ के पकोड़े बनेंगे, और मतलब फ्रेंच फ्राई आलू के पकोड़े बनेंगे, और साथ में कद्दूकश किए हुए आलू के पकोड़े बनेंगे, जो कि बहुत ही खस्ता, क्रिस्प और मज़ेदार होते हैं। सो आइए चलते हैं अपने उसकी तरफ। फ़ोन्स ले लूँ नाज़रीन, ताकि आप लोगों की जो कॉल्स हैं वो भी, कॉल्स ना किया करें, कॉल्स मेरे मुंह से निकल गया, कॉल ना करें, मैसेज करें 0335438434 पे। एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? इनाया। इनाया। सुमेरा। क्या हाल है सुमेरा आपके? ठीक ठाक हैं आप? इनाया। अच्छा, क्या हाल है बेटा अनाया? ठीक ठाक हो आप? खैरियत से हो? जी। क्या कहना? आपको आपका शो बहुत अच्छा है, मैं रोजाना देखती हूँ आपके शो। अच्छा, आप शो रोजाना देखती हैं, तो क्या अच्छा लगता है आपको? आप जो रेसिपीज बनाती हैं अच्छी लगती है आपको? तो मामा ने आपकी कोई रेसिपीज यहाँ से ट्राई की जो मैं बनाती हूँ? जी। चलो ज़बरदस्त। क्या क्या ट्राई किया बताएं? बहुत सारी चीजें। क्या 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 ट्राई किया उन्होंने? अनाया बेटा, अच्छा ओके, थैंक यू सो मच। अब आप इंग्रेडिएंट्स ज़रा देखें, कितने खूबसूरती से सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, और रेसिपी से पहले कुछ पॉइंटर्स हैं मीज़ान कुकिंग ऑयल एंड इस्लामाबाद टी के, वो भी मैंने आपके साथ अभी बताती हूँ आपको। लेकिन सबसे पहले आपको रेसिपी की चीज़ें बता दूँ कि क्या क्या इस्तेमाल होंगी। सबसे पहले मैं ग्लव्स भी पहन लूँ। आपको पकौड़ों के लिए, जो कि ये देखें, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अपने, ये बिल्कुल जिस तरह फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं वो वाले आलू बारीक आपने काटने हैं। उसके बाद जो आलू मैंने करवाए हैं वो है कद्दूकश किए हुए आलू। ये देखें, कद्दूकश किए हुए आलू, इसके पकौड़े जितने ज़बरदस्त और माया नाज किस्म के बनते हैं ना, वो आपको पता नहीं है। और साथ में ये एक रेसिपी जो है पकौड़ों वाली, ये मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने बेसन डाला है, उसके अलावा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जो साबुत धनिया है कुटा हुआ वो इसमें शामिल किया है, अजवाइन शामिल की है, चुटकी बराबर इसमें जो मीठा सोडा है खाने वाला वो ऐड किया है, नमक हस्बे ज़ायका ऐड किया है, ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, साबित सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है, और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये हमारा बन गया एक मिक्सचर पकौड़ों के लिए। ये तो हो गया पकौड़ों का। अब आ जाते हैं कद्दू गोश्त की तरफ। कद्दू आपने इस तरीके से बारीक जो है चॉप कर लेने, या आप देख लें ताकि अच्छी तरीके से गल भी जाएँ। कद्दू बहुत ही मुफीद सब्ज़ी है, और जो लोग समझते हैं कि जी ये बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है, ये कद्दू और लौकी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन सब्ज़ी थी लौकी। तो आप ये देख लें, कद्दू ये उसी की फैमिली है। कद्दू हमने कोई आधा किलो के बराबर कद्दू है, ये आप देख लें। उसके अलावा इसमें जो मसाले डलेंगे वो है मतलब पूरे जो इंग्रेडिएंट्स डलेंगे वो है 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें डलेगा लहसुन अदरक मिक्स का पेस्ट। आप कुटा हुआ डालना चाहे तो कुटा हुआ भी डाल सकते हैं। हस्बे ज़ायका नमक डलेगा, 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डलेगी, 1.5 टीस्पून इसमें डलेगी ये जो धनिया है बट कुटा हुआ ज़रा दरदरा सा वो डलेगा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डलेगा हल्दी पाउडर, और साथ में काली मिर्च जो है वो 1 आधी टीस्पून, और ज़ीरा साबुत हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। 1 से 2 अदद प्याज हैं बारीक चॉप किए हुए, 2 से 3 टमाटर हैं, और साथ में हरी मिर्चें और हरा धनिया है। तो ये हो गई हमारी सारी इंग्रेडिएंट्स फॉर इसके कद्दू गोश्त के। अब आप लोग शायद डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, मुझे थोड़ा सा एक है कि मैं जो मटन है या जो भी गोश्त होता है उसको मैं बॉईल करती हूँ पहले, ये मेरा है, ताकि आप हाइजीनिकली ज़रा साउंड हो जाते हैं। तो ये मैंने उबलने के लिए रखा है इस पर पानी। आप बेशक 10 से 15 मिनट आपने गोश्त को उबाल लेना है, और जो उसका पानी है ये देख लें अच्छी तरह धो के, जो उसका पानी है उसका बन जाएगा सूप, यखनी बन जाएगी। यही यखनी हम इसमें कद्दू गोश्त में शोरबे के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखिएगा इसका जायका कितना ज़बरदस्त आएगा। अब ये तो हो गया है एक तरफ, इसको हम निकाल लेते हैं
एक डिश में। और जो इसका यखनी है उसको आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, साबुत गरम मसाला इसमें डाल के इसको बॉईल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम इसमें शामिल कर लेते हैं। एक कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? आतिका बोल रही हूँ लाहौर से। आतिका फ्रॉम लाहौर। क्या हाल है आतिका आपके? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, थैंक यू, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी आतिका? बहुत अच्छी लग रही हैं आप आज। थैंक यू सो मच। सो कोई रेसिपी ट्राई की आपने आतिका? हाँ जी, की थी, करेले कीमा की थी ट्राई। करेले कीमा की थी? चलो शुक्र है। कैसी बनी थी? बहुत अच्छी बनी थी। बहुत अच्छी बनी थी, चलो वेरी हाँ नाइस। जी। सो ये बताएं, आज की ये कद्दू गोश्त भी ट्राई करना, ज़रा मुख्तलिफ स्टाइल से मैं बना रही हूँ, ठीक है। ठीक है ना? हाँ सो ये बताएं कि आज आपके घर में क्या बना है अफ्तार में? पकौड़े दही भल्ले। हाय, दही भल्ले। अच्छा, दही भल्ले जो है ना वो पंजाब में खाए जाते हैं, दही बड़े जो हैं वो कराची और उस तरफ खाए जाते हैं ना? हाँ जी। चलो ज़बरदस्त। तो और आप कोई फरमाइश आपकी नेक्स्ट जो शोज होंगे उसमें मैं ऐड करने की कोशिश करूंगी आतिका के नाम से। सैंडविच बनाना सिखा देंगी? सैंडविच बनाना सिखा दें, सैंडविचेस। चाइनीज हाँ जी, सैंडविचेस। सैंडविचेस, ओके ठीक है, गुड आइडिया। हाँ सही है। कौन सी सैंडविच? वेजिटेबल सैंडविच, चिकन या दूसरी वाली हंटर बीफ? चिकन वाले। चिकन सैंडविच, ओके। आतिका का मैंने नाम लिख लिया, दिमाग में लिख लिया। ठीक है आतिका, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी Thank you कॉल so का। much. थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आतिका ने चिकन सैंडविच, ओके नाज़रीन। अब इसी पैन में जिसमें हमने गोश्त और यखनी अलहदा रख ली, इसी पैन में हम डालेंगे माशाल्लाह से मीज़ान कैनोला कुकिंग ऑयल। ये देखें, मैं 3 प्रोग्राम में ऊपर से ढक्कन खोल रही थी लेकिन इसका क्लिप वाला है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें ये देखें कितना हिफ्ज़ान सेहत के असूलों से तैयार करदा तेल है। आधा कप के बराबर इसमें हम डालेंगे ये, और इसमें डाल देंगे ठंडे ही तेल में, कोई ऐसा मसला नहीं है। उसी तरीके से प्याज जो है वो ब्राउन होता है। हमने ये डाल दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल दिया प्याज, और लहसुन अदरक साथ ही शामिल करेंगे इसके। और आप कॉल करें 051-410-2251 पे। ये देख लें, एक पूरा टेबल स्पून और आधी लहसुन अदरक मिक्स पेस्ट है ये। अब हमने इसको थोड़ा सा कवर कर देना है। जब आप कवर करेंगे तो आप देखिएगा कि इसकी छींटें और ये वो कुछ भी नहीं उड़ेगा। ये इसको लेके ये हमने कवर कर दिया, थोड़ी सी तेज़ आंच, और उसके बाद इसका जो है बाकी प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। साथ साथ ही मैं दूसरा जो पैन है उसके अंदर हमने जो मीज़ान कैनोला कुकिंग ऑयल है वो शामिल करना है। इसमें हम करेंगे डीप फ्राई जो फ्रेंच फ्राइज़ के मतलब चिप्स हैं, फ्रेंच फ्राई चिप्स, एंड साथ में कद्दूकश किए हुए आलू के चिप्स। ये थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इतना शैलो फ्राई और डीप फ्राई के बीच में अगर हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये हमने इसमें डाल लिया। ये तेल कैनोला जो है ये डीप फ्राइंग के लिए सबसे बेहतरीन होता है, ये आपको मैं बता दूं। तो ये इसकी भी आंच ऑन कर लेते हैं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़, ओहो नाज़रीन, सो सॉरी, एक कुछ मसला हो जाता है जिस मसले के पीछे ये चीज़ हो जाती है। अच्छा, ये देख लें, कोई भी छींटे मींटे नहीं उड़ी हैं, ये देख लें। अब इसी के अंदर मैंने, इस प्याज के अंदर मैंने डाल देने हैं 1 टीस्पून जो है ये जो दरदरा सा ये धनिया है, साबुत धनिया, ये मैं इसमें डाल दूँ। ये देख लें, ये हम इसकी खुशबू आ जाएगी। और जो ज़ीरा है, ज़ीरा जो 1 टीस्पून था, ये भी मैंने इसी में शामिल कर दिया, ताकि ये तीनों चारों चीज़ें भुनेंगी ना तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसको फिर से कवर कर देते हैं। और दूसरा जो मिक्सचर है वो मैं आपके साथ बनाना शुरू कर देती हूँ, जो पकौड़ों का है, क्योंकि वो तेल तो गर्म हो रहा है। इसको पहले हमने तेल को अच्छी तरह गर्म करना है, कड़कड़ाना है। और प्लीज़ एप्रन पहने और अपनी हिफाजत किया करें। इसके बाद हाँ, 3 से 4 अदद मिर्चें भी हैं जिनके पकौड़े मैं बनाऊंगी, बहुत मज़े की होती हैं। और उसके लिए फिलिंग के लिए आपको क्या करना है कि आप जो चाट मसाला है उसके अंदर थोड़ा सा उसको पेस्ट बना लें, उससे आप जो हरी मिर्च है उसको फिल कर लें और उसके बाद आप कुक कर लें, तो बेहतरीन आपकी जो है ज़बरदस्ती जो आप पकौड़ों वालों के जाके बनाते हैं, मतलब खाते हैं और ख़रीदते हैं, यही आप। अब हम ये जो बेसन है और सारा मिक्सचर जो है इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको अब मैं मिक्स कर लेती हूँ इससे। ये देख लें,
ये देख लें, हमने अच्छी तरह इसको मिक्स किया। आपने बहुत थिक भी नहीं रहने देना और बहुत थिन भी नहीं, यानी बहुत पतला भी ना हो और बहुत थिक भी ना हो। अभी देखिए ये बहुत मोटा है, मोटू हो गया ये, इसको हम पतलू कर लेते हैं थोड़ा सा और पानी शामिल करके। ये देख लें। अब ये जो मैं आपको ये पहले मिक्स कर लूँ और साथ में कॉल भी ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके नाज़रीन, सॉरी कॉल ड्रॉप हो गई है। कॉल कर सकते हैं आप, जल्दी जल्दी शो में हिस्सा लें ताकि फिर जब गेस्ट होते हैं तो फिर कॉल लेना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी लेते हैं हम लोग कॉल्स, लेकिन फिर गेस्ट से ज़्यादा उनके ऊपर वो फोकस होता है। ये थोड़ा सा इसमें पानी और शामिल किया। ये देख लें, अब हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया पकोड़ों का। तेल गरम हो रहा है और तेल को गरम होना और परफेक्ट गरम होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अच्छा नाज़रीन, अब देख लें ज़रा, ये हो गया हमारा मिक्सचर। इसके अंदर ये चिप्स वाले तो डालेंगे। अब आपने क्या करना है, ये कद्दूकश किए वाले जो है ना, ये देख लें, ये कद्दूकश वाले जो आलू हैं, इसके अंदर हमने 2 से 4 चम्मच, ये देख लें, इसका जो बेसन का बैटर है, इसका मिक्सचर है, इसको डाल के आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। ये देख लें, और इसके बनेंगे पकोड़े और इतने ज़बरदस्त, इतने क्रिस्पी बनते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। और मेरी टीम कह रही है खुदा के वास्ते जो है चलना है कमर्शियल, तो चली जाए ब्रेक पे। तो नाज़रीन क्विक सा ब्रेक है, वापस आएंगे तो मैं इसके अंदर सिर्फ जो गोश्त है उसको मैंने शामिल करना है भूनने के लिए, उस स्टेज से फिर आगे बढ़ेंगे। तो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। इस वक्त हम आ चुके हैं वापस, और आज जैसा कि आपको मालूम है, आपसे अगर मिस हो गया है इससे पहले वाला जो प्रोसीजर था, तो रात में रिपीट में 11:05 पे आप देख सकते हैं। आज बन रहा है कद्दू गोश्त। लहसुन, अदरक, प्याज जो है वो अच्छी तरह भून के मैंने इसमें गोश्त डाल दिया था, और गोश्त को मैंने पहले उबाल लिया था 10 से 15 मिनट, और उसकी यखनी जो है वो अलहदा रख ली थी थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डाल के। अब हमने इसको देख लें बहुत अच्छे तरीके से भुन गया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा मसाला जात। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधी से थोड़ी सी ज़्यादा टीस्पून ये हल्दी पाउडर, और हस्बे जायका नमक अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप 1 से सवा टीस्पून, इसलिए बिकॉज अभी इसमें कद्दू भी जाना है। और इसके साथ साथ इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे मसाले को, ताकि थोड़ा सा जो कच्चापन है उसका ख़त्म हो जाए। और आधा कप के बराबर, ये मैंने इनिशियली आपको नहीं बताया था कि आधा कप जो है इसमें दही भी जाएगा, ताकि उससे इसका जो टेक्सचर है शोरबे का वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। आधा कप के बराबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें मैंने डाल दिया आधा कप के बराबर दही। इसको अच्छी तरह हमने भूनना है। इससे जब भी आप दही चाहे सब्ज़ी में या किसी में शामिल करते हैं, उसका फ्लेवर बहुत ही आला तरीन आता है दही से, और आपकी जो शोरबा होता है वो भी थिक होता है। कॉल करने के लिए 051-410-2251 पे आप कॉल कर सकते हैं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ टमाटर, बारीक चॉप किए हुए 2 से 3 अदद टमाटर डाल रही हूँ इसमें मैं। और अब इसमें हरा धनिया थोड़ा सा, कुकिंग के दौरान मैं हमेशा कहती हूँ हरी मिर्चें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, और बाकी हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। ये अब आपने इसको अच्छी तरह, दही के साथ ही हमने टमाटर शामिल कर दिए, और ये अब अच्छे तरीके से जितना इसमें पानी है उसमें बनेगा। और उसके बाद मैं जैसे ही थोड़ा ये कुक हो जाएगा तो जो यखनी है वो फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब इस तरफ आ जाते हैं, बिफ़ोर हम लोग लें एक अदद कॉल। ये देखिए, ये जो कद्दूकश किया हुआ आलू थे, इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे जायका नमक, थोड़ी सी ये किधर गया हरा धनिया थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे, और इसको आपने इस तरीके से मिक्स कर लिया। और साथ में बेसन का मिक्सचर डाल के ये आपने ऐसे मिक्स किया। ये इतने मज़े के बनते हैं कि मैं अब आप इसके ये वाले पहले मैं बना रही हूँ, उसके बाद हम चिप्स दूसरे वाले जो फ्रेंच फ्राइज़ वाले वो बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे छोटे आपने पीसेस लेके ना इस तरीके से डाल देने। ये हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा K2 चैनल अल्लाह इसको बुलंदियां अता फरमाए, और आमीन सुबह आमीन। खूबसूरत सेट पर मेरी प्यारी सी शहजादी अल्लाह इसको सेहत और जिंदगी अता फरमाए। मेरे तमाम कारकुनान K2 को खास तौर पर हाफिज साहब की खिदमत में बहुत ज़्यादा सलाम। वालेकुम सलाम सर। उनके लिए खास क्यों इतना? बस ये उसकी बात है ना, प्राइवेट बात है। प्राइवेट बात हो गई, चले सही है, ज़बरदस्त। सो कैसे हैं हाई साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बड़ा अल्लाह का करम, बड़ा अल्लाह का एहसान, अल्लाह आपस सलामतियाँ रखे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
सो क्या आज बन रहा है आपके घर में? बेटा ये तो पकोड़े तो मस्त है ना, पकोड़े चाट वगैरह मस्त है, सही कह रहे हैं आप। और शायद माश की दाल बन जाए। हाय 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 हाय, माशाल्लाह, माश की दाल पे तो माशाल्लाह। तो ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? आपके घर में सब बेटा। लोग ठीक हैं? बेटियों की दुआएं हैं और अल्लाह का एहसान है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी जी एक बेटी मुझे पता क्या कहती है? जी जी बताइए। वो कहती है अब्बू आप हमें फोन नहीं करते, अपनी बेटी मिशी के पास फोन करते हो। मैं भी अपनी बारी है तो देख लें उनको क्या ऐसा होता है। मैं अपनी बारी है तो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा आई साहब ये बताएं, कोई फरमाइश करना चाहेंगे? आपकी फरमाइश भी मैं चाहूँगी अगले शोज़ में ऐड करूँ। बेटा आप जो भी चीज़ बना रही हैं, जी जी, जो भी चीज़ आप पका रही हैं, आज तक मुझे देखते हुए इतना अर्सा गुजर गया, वो सारी मेरी फरमाइशें हैं वो। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो इसी तरह हिस्सा लेते रहे हाई साहब, आपकी कॉल हम सब के लिए बड़ी बायस मसरत होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। प्यारे से पाकिस्तान को। जी जी, पाकिस्तान को क्या? ओहो सो सॉरी, बात करते में ही लगता है वो डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा नाज़रीन, 3 किस्म के पकौड़े मैं इधर आके ना, होते 2 किस्म के हैं लेकिन मैं 3 अक़साम के पकौड़े बना देती हूँ। ये है हरी मिर्च में आपने जो ये जो चाट मसाला है उसका पेस्ट बना के वो डाल दिया, ये है वो लहदा है। और ये जो फ्रेंच फ्राइज़ के पकौड़े हैं ना, ये बहुत ही आला है। इसमें हमने थोड़ा सा बेसन डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं कोट किया। इसके ऊपर मैंने दड़ा मिर्च जो कि चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च वो डाली है, ज़ीरा साबुत डाला है और बहुत ही कुटा हुआ साबुत धनिया डाला है और नमक ऐड किया। ये इसी तरह बनेंगे, ये बहुत मज़े के होते हैं। ये आप देख लें कि इनका टेक्सचर ऐसा है, इसमें ज़्यादा नहीं मैंने डाला। मसाले साइड पे रखते हैं और ये भी देख लें, ये भी बन चुका है ऑलमोस्ट। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कद्दू, कटे हुए कद्दू। अब मैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर रही हूँ। ये देख लें, हाय हाय हाय, ये हमारे कद्दूस चले गए, कद्दूड़े कद्दू। एक कॉलर भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाइए, सब खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसी हैं? बस शुक्र। कौन बोल रही है? जी मैं शफक बात कर रही हूँ। कौन? मुजफ्फराबाद से। कौन शफक बात कर रही हूँ मुजफ्फराबाद से। मुजफ्फराबाद से। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं आप? जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगी? मुजफ्फराबाद से कॉल आपने की है, जी क्या कहना चाहेंगी? आपकी रेसिपीज बहुत मजे की होती है, तो यही कि आपकी रेसिपीज बहुत मजे की होती है। अच्छा आपने क्या ट्राई किया बेटा? अपना फ़ोन सॉरी इसका वॉल्यूम कम कर दो, टीवी का। अच्छा ठीक, टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ कम कर दो, थैंक यू। जी जी कर दिया। अच्छा बताएं, क्या कह रही हैं? आपने कोई चीज़ ट्राई की? जी की थी, वो आपने मैक्रोनीज के वो बनाए थे। जी जी, आप- कबाब। जी जी वो बहुत ट्राई किए थे, बहुत मजे के बने थे। चलो अच्छी बात है। कल वो स्पेगेटी के कबाब भी बड़े मज़े के बने थे, वो भी आप ज़रूर ट्राई जी करना। जी वो भी। और मैं कह रही थी कि आपको जो नेक्स्ट होगा ना उसमें आप चाइनीज बनाएं। चाइनीज़? जी जी चलो चाइनीज़ में क्या आपको, स्वीट एंड सार चिकन विद फ्राइड राइस या क्या आपको पसंद है? चिकन चिकन। चिकन। चले मैं आपको स्वीट एंड सावर चिकन जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें मैं जी, ज़रूर ठीक है, शामिल thank you। करूँगी। थैंक यू सो मच नाज़रीन, प्यारी सी हमारी कॉलर थी। सफाई भी साथ साथ, सफाई निस्फ़ ईमान है, प्लीज़ उसी की वजह से ही आधी हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना, सफाई ना होने की वजह से। अच्छा ये देख लें आप, ये अब मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ इधर ताकि पकोड़ों की आप लुक चेक कर सकें। इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इधर करते हैं, थोड़ी सी तेज़ आंच रखते हैं और ये देख लें, ये हैं कद्दूकश किए हुए जो आलू हैं। इतने मज़े के पकोड़े होते हैं ना, क्रिप्सी क्रिप्सी, लोग क्रिस्पी को क्रिप्सी कहते हैं ना। ये देख लें, अब इनको आपने टर्न किया, थोड़ा सा इसको गोल्डन और करेंगे तो ये हमारे पकोड़े तैयार हो जाएंगे। और ये जो कद्दू गोश्त है इसके अंदर अब मैंने शामिल करना है, एक सेकंड पहले मैं इनको टर्न कर लूँ। इसमें शामिल करनी है यखनी। यखनी शामिल करके इसको हम हल्की आंच पे एटलीस्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने यखनी इसमें शामिल कर दी, ये ज़बरदस्त सी यखनी। अब ये पकेगा दरमियानी आंच पे। अगर आपसे रेसिपी मिस हो गई है तो आप जो है ज़रूर रात में रिपीट में देखिएगा। इसको हमने हल्का कर दिया, ये हो गया।
इसको हमने लिड लगा दें, बेशक तवा रख दें। ये वाले जो है ये देखें बिल्कुल, ये क्योंकि कद्दूकश किए हुए आलू हैं तो आपको ज़्यादा बिल्कुल ये इतने क्रिस्पी बनते हैं। ये आप मिंट चटनी यानी पुदीने की चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ किसी चीज़ खाली दही की भी चटनी आप बना सकते हैं, उसके साथ बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी होते हैं। ये एक बन गया। इसके बाद मैं फ्रेंच फ्राइज़ वाले डालूँगी। तो अब हमने ब्रेक पे जाना है नहीं जाना ब्रेक पे। एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज कौन है जो ड्रॉप कर रहा है कॉल? ड्रॉपर अदील। अदील नाज़रीन जो है वो अपनी ड्रिंक भी ड्रॉप कर देते हैं, पानी का ग्लास भी ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, अब ये वाले ऑलमोस्ट हो गए और इसके बाद अब एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओए होए होए, कौन बोल रही हैं? मैं ज़ैनब। ज़ैनब, क्या हाल है ज़ैनब? मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ। क्या कर रही हूँ? कुछ नहीं। तो प्रोग्राम देख रही हूँ। ये अच्छा, तो अब क्या कोई फरमाइश करनी है आपने? पकौड़े की। पकोड़े हो रही हूँ। अच्छा, तो ये बता, घर में पकोड़े नहीं बने आज? नहीं। तो मामा ने क्या बनाया आज अफ्तारी के लिए? आपस में बातें कर रहे हैं। नाज़रीन भाई माशाल्लाह से आवाम कितनी ज़बरदस्त है, वो लाइव शो में कॉल करके आपस में बातें कर रहे हैं। अब देखिए, आप लोग लकी थे कि आप लोगों को कॉल मिल गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने उसको अवेल नहीं किया और आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। सिस्टम जो है ड्रॉप कर देता है। ये देखें नाज़रीन, ये जो पकौड़े हैं ना, ये अगर आपने नहीं ट्राई किए, दे आर द मोस्ट आओ। ये जो चूल्हा है ना, एक तो नाज़रीन मेरे जो किचन का चूल्हा है ना, ये देखें ज़रा, इन पकोड़ों की मूछें निकल रही हैं। ये मुझे ऐसे, ये देखें, ये हमने ये डाल दिया। दूसरे पकोड़े में डाल लूँ, उसके बाद हम इंशाल्लाह चले जाएंगे ब्रेक पे। अब ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे अंजुम हबीबी साहब और साथ में कायनात अब्बासी, नीलम शहजादी एंड शाइस्ता जबीन, और आप लोगों की कॉल्स तब भी इंशाल्लाह हम लेने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गए, ये देख लें आप, ये एक पकोड़े टाइप हो गया। अब दूसरे पकोड़े टाइप जो है वो मैं डाल रही हूँ, जो फ्रेंच फ्राई वाले। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने। ये अब मैं, ये देख लें, ये जो आलू वाले हैं ये मैं अलहदा से डाल रही हूँ। ये देख लें, ये भी इंशाल्लाह बन जाएंगे। और उसके बाद हमने मिर्चों वाले जो हैं वो डालने हैं। तो 3 टाइप के आज पकोड़े हो जाएंगे। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हमारे साथ मेहमान भी होंगे, आप लोगों की कॉल्स भी होंगी। और प्लीज़ कॉल करें तो फ़ोन का मतलब टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। सो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। अभी ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आज की जो रेसिपीज़ थी वो 3 टाइप के पकोड़े थे। ये वाले फ्रेंच फ्राइज़ वाले हैं, जिसमें मैंने आपको जो भी इसकी मेथड था वो आप रात में रिपीट में 11:05 देख सकते हैं। ये कद्दूकश किए हुए आलूओं के पकोड़े हैं और ये जो अभी मैंने डाले हैं ये हैं मिर्च वाले, हरी मिर्च वाले। इसके अंदर आप जो है चाट मसाले का पेस्ट बना के इसकी फिलिंग कर लें और इस तरीके से आप इन्हें फ्राई कर लें मीज़ान किनोला कुकिंग ऑयल के अंदर। और साथ में कद्दू गोश्त जो है वो, उसका भी मेथड आपको पता लग गया होगा। ये जो है अभी कुकिंग का इसका प्रोसीजर चल रहा है। इसको मैंने हल्की से दरमियानी आंच पे रखा है सो दैट ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे मेहमानों से बात करते करते में जो है ये ओह गॉड, मेरा वो कार्ड कहाँ गया? ओके, कोई बात नहीं है, कार्ड वहीं रह गया नाज़रीन, क्योंकि मेरे प्यारे से प्रोड्यूसर जो है ना वो हमेशा कहते हैं टेबल पे कार्ड होना चाहिए। तो ये कि ऑब्वियसली उनको कौन नहीं जानता, पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बहुत बड़ा नाम, और इन्होंने मुख्तलिफ ड्रामा सीरियल्स के साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त लॉन्ग प्लेस भी किए, उसके अलावा फ़िल्मों में भी काम किया, स्टेज पे भी काम किया और आजकल भी बहुत बिज़ी है। लेकिन ऑफ कोर्स कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सा काम में खलल आया है, लेकिन साथ साथ काम ज़ाहिर है हमें को एग्जिस्ट करना है इस पेंडेमिक के साथ। तो आज तशरीफ़ लाए हैं, वक्त निकाल के मेरे साथ मौजूद हैं द अमेजिंग, द एक्सट्रीमली टैलेंटेड
अंजुम हबीबी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मेशी खान और बहुत शुक्रिया K2 TV वालों का Thank जिन्होंने you. आज मुझे मदऊ किया बहुत और अपने शुक्रिया। देखने वालों से सलाम दुआ लेने का मौका मिला। खैर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। तो रमज़ान अंजुम साहब कैसा गुजरता है आपका? शुक्र है, बस जाहिर है आजकल तो सो के ज़्यादा वक्त पास हो रहा है। वेल पहले तो काम होता था, काम पे चले जाते थे, कभी कहीं रिकॉर्डिंग हो रही थी, कभी कहीं। अब ज़्यादा सोए होते हैं और जब सोते हैं तो रोज़ा गुजर ही जाता है। गुजर ही जाता है, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो आपसे खूब सारी बातें करेंगे और नाज़रीन साथ साथ पकौड़े भी चल रहे हैं, कुकिंग साथ साथ जारी है। तो कॉल भी आप कर सकते हैं और उसके अलावा मैसेज करके हिस्सा भी ले सकते हैं। अगली जो मेरी मेहमान है वो, जैसे कि मैंने आपसे कहा, टिक टॉकर हैं, साथ में मॉडलिंग भी करती हैं और आज हमारे शो में तशरीफ़ लाई हैं प्यारी सी कायनात अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम कायनात। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं कैसी ठीक हैं? ठाक हैं, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। आपका रमज़ान कैसा गुजरता है? रमज़ान वाला आजकल तो थोड़ा ये है कि कोरोना की वजह से घर में ही होते हैं, वैसे अदरवाइज शूट्स वगैरह और ये चीज़ें चलती रहती हैं। ओके, ज़बरदस्त। चलें, आपसे खूब सारी बातें करेंगे टिकटॉक के हवाले से भी। और जो मेरी अगली मेहमान है, हमारी इन हाउस हमारी कॉलीग हैं, बहुत प्यारी सी हैं, बड़ी प्यारी शख्सियत की मालिक हैं। तो ये जो है ना, ज़बरदस्त मिक्स जो होता है जिसमें हमारे बाहर के भी मेहमान होते हैं और हमारे जो K2 ABT नेटवर्क के लोग हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, ताकि वो एक बड़ा ज़बरदस्त ब्लेंड बनता है उससे। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं बड़ी प्यारी सी स्वीट सी शाइस्ता जबीन। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं आप? आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है? मेरा रमजान बहुत अच्छा। चलो, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो क्या आपको ज़्यादातर अफ्तारी में क्या चीज़ पसंद है? मुझे फ्रूट चाट। फ्रूट चाट। नाज़रीन, मैंने पता किया जो है ना ये अमरूद 400 रुपये किलो हो गए हैं। मुझे समझ नहीं यार, इतने इतने से वो जी महंगे हो गए हैं। अच्छा जी, इनको फ्रूट चाट पसंद है, ज़बरदस्त। और आपसे भी खूब सारी बातें करेंगे, लेकिन मेरी जो चौथी मेहमान है वो बहुत खूबसूरत पढ़ती हैं, नाते रसूल मकबूल और हमारे मुख्तलिफ शोज़ में तशरीफ़ ला चुकी हैं, बहुत ही प्यारी सी नीलम शहजादी। अस्सलाम वालेकुम नीलम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? फर्स्ट क्लास, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। और इनके प्यारे से साहबजादे आए हैं साथ में, प्यारे से बेटे हैं जो कि बड़े प्यारे लग रहे हैं। आर्यान भाई का बेटा, भाई के बेटे हैं, सॉरी नाज़रीन, क्या करें, लोग मेरे भी बच्चे बना देते हैं, लेकिन मेरी अभी रिसेंटली शादी हुई है, 8 मंथ हुए हैं, ये भतीजा है मेरा। चलो फिर तो आपसे भी खुशखबरी सुन लेंगे इंशाल्लाह जल्दी। और आर्यान है इनका नाम? हाँ जी। बेटा कैसी है आप? इनको दे माइक जरा। ठीक अस्सलाम हूँ। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्ले, आगे की दांत कौन ले गया? चोर ले गया आगे के ले दांत। गया। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक हूँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? 1 में। क्लास 1 में। और किस स्कूल में? हीरा पब्लिक स्कूल। किस में? हीरा पब्लिक स्कूल। हीरा पब्लिक स्कूल। भाई वाह वाह, हीरा पब्लिक स्कूल में। चले, वेलकम ऑन द शो। आपसे भी खूब सारी बातें करेंगे। और नाज़रीन, फाइनली पकोड़े बन चुके हैं, अब मैं उधर जाके बैठती हूँ। अच्छा अंजुम हबीब साहब, आप ज़ाहिर है बिज़ी बहुत, अभी आपने फिल्मों की भी मैं आपकी, आप मेरे फेसबुक पे भी हैं तो पता लगता रहता है। तो ये कैसे आपका जो अब रूटीन है इस वायरस की वजह से, क्या थोड़ा बहुत काम हो रहा है कि बिल्कुल ही अभी रुका हुआ है? बहुत कम। रेडियो में कोई वीकली फीचर करते हैं हम, बात से बात, और उसके लिए जाना पड़ता है, या कभी कोई कमर्शियल ऐड वगैरह आ जाए तो कर लेते हैं। बाकी ड्रामे वगैरह तो रुके हुए हैं सारे तकरीबन। आपका क्या ख्याल है कब तक ये दोबारा से शुरुआत होगी? मेरा तो आइडिया था जी कि 15 बजे तक जान छूट जाएगी, लेकिन शायद एक आधा महीना और, एक आधा, क्योंकि अभी वो कह रहे हैं पीक पकड़ रहा है अभी। अल्लाह करम करेगा, इंशाल्लाह उसी स्पीड से नीचे भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखें, मुसीबतें तो आती हैं दुनिया में, इससे पहले भी बहुत सारे पेंडेमिक्स दुनिया में आए, लेकिन ऑब्वियसली ये वाले ने कुछ ज़्यादा ही जो है बेशक वो किया। अल्लाह करम करना। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा कायनात अब्बासी जो मॉडल एंड टिकटॉकर, आपका रमज़ान कैसे गुजरता है? जो आपने बताया तो, लेकिन आपकी कोई कंट्रीब्यूशन होती है कोई इफ्तारी बनाने में, कोई सहरी बनाने में? हाँ, कभी कभी ये होता है कि अम्मी का हाथ बटा देते हैं, कभी हम लोग कभी कोई कभी। रेसिपीज। ज़्यादातर ये होता है कि बेचारी सोए अम्मी। में आजकल गुजरता है, तो ये है कि कुकिंग का इतना कोई ऐसा शौक नहीं है, तो इसलिए बस यही होता है कि बस सोना और फिर मम्मा का कभी कभी हाथ। अच्छा, सोना एक, वैसे कहते हैं ज़्यादा जो लोग बहुत ज़्यादा भी सोते हैं ना विदाउट एनी रीज़न के, वो थोड़े से डिप्रेस्ड होते हैं, ये कहीं पढ़ा था मैंने। अच्छा, तो सोना ज़्यादा होता है तो ओहो नाज़रीन, मैं एप्रन पहन के आ गई हूँ।
मुझे इतना अच्छा लगा इसका प्रिंट। सो अच्छा, नहीं मुझे बताया ना, अम्मी को क्या ज़्यादातर, आपको खुद क्या बनाना आता है? अगर आपको छोड़ दिया जाए 10 दिन के लिए, क्या बना के खाएंगी? मुझे 10 दिन के लिए छोड़ जाए, नूडल्स। नूडल्स? हाय हाय, वो जो इजी है, बस मतलब झटपट बन जाते हैं। आई थिंक वो ज़्यादा मैं जल्दी कुछ बना सकूंगी और खा भी लूंगी, खुश खा भी लेंगी। हाँ, जबरदस्त। ये तो नूडल्स पे मतलब ज़िंदगी गुजर सकती है। चलो अच्छी बात है। सो अच्छा, ये आपके जो टिकटॉक्स हैं वो किस नाम से? कायनात अब्बासी के नाम से? कायनात किट्टू के नाम से। हाँ, कायनात किट्टू के नाम से। कायनात किट्टू, KITTO KITTU किट्टू। तो किस मौजू पे ज़्यादा बनाती हैं आप? वैसे तो हम लोग ट्रेंड जो होते हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा ये होता है, आजकल तो कोरोना का चल रहा है, उसके हवाले से भी बन रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर ये होता है कि जो ट्रेंड चल रहे होते हैं उन्हीं को फॉलो किया जाता है। जी। तो आपने तो फिर अपने चीज़ें तैयार की हुई होंगी, जो रिंग लाइट और ये वो बिल्कुल बिल्कुल, वो सारा कुछ सेटअप होता है। मूवमेंट में ज़्यादा करती हैं आप कि उसके सामने ही करती हैं? ज़्यादा उसके सामने क्लोज में, क्योंकि वो ज़्यादा आजकल क्लोज में ही हो रही हैं, क्योंकि बाहर तो आउटडोर तो आप जा नहीं सकते। हाँ सही। तो ज़्यादा ये होता है कि क्लोज में आप शॉर्ट्स वगैरह ले लो। तो आपके कितने मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं? अभी तो हैं हमारे माशाल्लाह 1 मिलियन तक हैं। 1 मिलियन। और कितने आपके लाइक्स हो गए? लाइक्स अभी रिसेंटली मैंने चेक नहीं किया, बिकॉज मैं बहुत कम टिकटॉक अकाउंट को ओपन करती हूँ, चेक वीडियो पोस्ट करके उसके बाद मैं चेक नहीं करती कि कितने लाइक्स आए हैं कितने नहीं आए। अच्छा, ये क्यों नहीं चेक करती? बस वैसे ही मुझे इतना नहीं होता क्रेज कि लाइक्स आने चाहिए। बहुत सारे देखने वाले ये सुनना चाह रहे होंगे कि जब आप कि क्या उसमें उसका एल्गोरिदम होता है एक, तो उसमें क्या चीज़ ऐसी होती है जो आप करते हैं तो आपकी जो वीडियो है फॉर यू तक या फॉर यू पेज तक पहुंचती है? बेसिकली ये होता है कि लोगों को ना कुछ नया देखने का होता है कि आप नया कोई अपना ट्रेंड बनाएं, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि वीडियो आपकी बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है, पिक्सल्स उसके। और दूसरी बात ये होती है कि आप नया ट्रेंड जब दिखाओगे लोगों को तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको फॉलो करते हैं। अच्छा। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम कुछ नया निकालें, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कुछ ऐसा नया करें ताकि लोगों को पसंद आए और वो फॉर यू तक जाए। तो आपको पता फिर वो चीज़ ज़्यादा वायरल हो जाती है, कोई एक नई चीज़ अगर नया ट्रेंड देखने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे एक बात तो है ऋषि, जी जी, कि टैलेंट बहुत देखने को मिलता है। मैं भी कुछ अरसे से इनको देख रहा हूँ, ये क्या कहते हैं जो टिकटॉक है जो, तो इसमें टैलेंट इतना ज़बरदस्त है कि हम आर्टिस्टों को भी मार्क करते हैं। मैं हैरान होता हूँ। कुछ टैलेंट को देख के तो यही लगता है कि मतलब ये टैलेंट टिकटॉक तक ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। कहीं और आए तो फिर हजारों की तादाद में लोग जो टीवी स्टेशन के बाहर गेट पे खड़े होते थे, जो नजर नहीं आते बिल्कुल थे, बिल्कुल। अब वो अपनी मर्जी से माशाल्लाह टिकटॉक पे आए हुए हैं और अपने शौक पूरा कर रहे हैं। 15 सेकंड में आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें आप। कोई ईंटें अच्छा, तोड़ लिमिट रहा है। 15 सेकंड है जी, 15 लिमिट भी जी। 15 सेकंड। ओके। एक्टिंग की 15 सेकंड है, मैक्सिमम 60 सेकंड 60 सेकंड होती है, लेकिन ज़्यादातर 15 सेकंड, क्योंकि इतना लंबा कोई देखता नहीं है कि यार आप इतनी लंबी टिकटॉक लगा रहे हो, कुछ लोग देखते नहीं है। तो मतलब जितना क्विकली आप उसमें अपना ट्रेंड चलाओगे उतना जल्दी उतना फेम मिलेगा। और तमाम टिकटॉक जो लोग करते हैं उनकी मुबारकबाद मैं आपको देता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू सो मच। जबरदस्त होता है आप लोगों का। चलिए, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा शाइस्ता, आपने कोई टिकटॉक का कभी सोचा? टिकटॉक मैं नहीं बनाती टिकटॉक। बस देखती तो है। हाँ देखती जरूर। अच्छा, ऐप सबके पास है, देखते सब लोग हैं करना बहुत टिकटॉक, मुश्किल है। करना करने वाले टैलेंटेड ही होते हैं। हाँ ये बात है, लेकिन ये कि कभी आई थिंक वो भी होता है कि जिस आप नहीं पब्लिकली इतना वो अपना देना चाह रहे होते हैं। सो अच्छा शायद आपके घर में किसको हेल्प करती हैं? अम्मी को, या वो खुद ही बेचारी सारी अम्मियाँ लगी रहती हैं बाकी सो रहे होते हैं सारे? अच्छा नहीं, हमारे घर में ये होता है क्योंकि इवनिंग में तो मैं अफ्तारी ऑफिस में करती हूँ, तो सहरी मैं बनाती हूँ सबकी। क्या सहरी में जो भी जिसने खाना हो बता देता है रात को, और सुबह मैं बना देती हूँ उनके उठने से पहले। स्वीट है ना, मतलब मेन्यू पहले बताया जाता है उसके बाद वो हर एक की अपनी मर्जी होती है ना। छोटे अलहदा जो अफ्तारियों ने मतलब सहरी करनी होती है वो फिर बता देते हैं कि सुबह हमने ये खाना है, तो मैं सुबह उनके उठने से पहले रेडी कर देती हूँ। ऐसा स्वीट। लेकिन ऐसे कितने मेहनती कुछ लोग होते हैं। बेशक। अच्छा नीलम, आपके घर में हमारे घर कौन में फरमाइश क्या अच्छा बना लेती हैं आप? मैं मोस्टली तो ये है कि पकोड़े वगैरह बनाती हूँ, चना चाट बनाती हूँ और ज़्यादा अच्छी चना चाट बना लेती हूँ। कोई चीज़ अच्छी ना बनाए घर में क्योंकि फिर आप फंस जाएंगे। जी बिल्कुल, ये फिर एक ड्यूटी हो जाती है कि पूरा मंथ आपने आप नहीं तुम बहुत अच्छा बनाती हो, वो बनाओ। बिल्कुल है ना? ऐसे ही है। हाँ जी। चलो जबरदस्त। अच्छा अंजुम साहब, आप ज़ाहिर है देखिए कहीं ना कहीं तो कुछ पकाना पड़ गया होगा आपको कभी? नहीं, किचन में कभी नहीं गया जी ना, मेरी बेगम मुझे घुसने देती है किचन में। स्वीट है। मुझे अंजुम साहब की मूंछें बड़ी पसंद है ना, वो दबदबे हुए वाली मूंछें। अच्छा, तो उन्होंने कभी घुसने दी? लेकिन आप फरमाइश करते हैं कभी उनसे? नहीं, फरमाइश भी कोई नहीं होती। जो चीज़ पकती है, अगर यहाँ होती मेरी वाइफ आपको बताती, जो भी सामने रखे वो मैं खा लेता हूँ।
और कभी किसी को नखरे वखरे नहीं, इसमें नमक कम है ज़्यादा है, ना जो सामने है उसे खा लिया। That's so nice। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि फुलके में से भाप नहीं निकल रही थी, एक और बना के लाओ। ये भी ऐसे भी लोग हैं। टेढ़ा बन गया थोड़ा सा। अच्छा, तो आपका स्टार क्या है अंजुम साहब? मेरा है स्कॉर्पियो, जो कि स्कॉर्पियो। फनकारों का होता है आमतौर। अच्छा, मेरा भी स्टार स्कॉर्पियो है। ना मैं फनकार ही होता है। दो बिच्छू बैठे, आपका क्या है? एरीज एरीज है। फायर साइन आपका? कैप्रिकॉन। मैं एमी बीच में वाटर साइन, ये पानी बुझाने के लिए सारों को। चलो जी, है ना? स्कॉर्पियो है, जीत गए हम लोग। हाँ, 2 स्कॉर्पियो आ गए। अच्छा, आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है? मेरा 13 नवंबर। और आपकी? 5 नवंबर। अच्छा, 5 नवंबर 13 नवंबर। 13 नवंबर। मतलब और आपका एरीज है? हाँ जी। इसका मतलब ये मुझसे बड़ी हुई ना, 5 में 13। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, आप लोगों की इजाज़त से कॉल ले लूं। जी प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मिशी, मैं ज़ैर बात कर रहा हूँ खानपुर से। कानपुर से उज़ैर, क्या हाल है उज़ैर आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मिशी आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, तो अप्रिशिएट करता हूँ। और आपका प्रोग्राम में डेली लाइव देखता हूँ, सारी फैमिली मेरी देख रही है। थैंक यू। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं पीएम प्राइम मिनिस्टर साहब को एक पैगाम देना चाहता हूँ। जी जी, जो- दे। अब आप मैसेज पहुँचा दे प्लीज, मेहरबानी होगी। हाँ, बताएं बताएं, क्या कहना है आपने? मैं जो पहुंचाऊंगा। 7 प्रोग्राम है ना, जो अमीरों को 12,000 मिल रहे हैं, गरीबों को नहीं मिल रहे हैं। अमीरों को मिल रहे हैं? जी जी जी, मैंने खुद सेंटर में जाके देखा है मैडम। अच्छा, मुझे तो एक भी नहीं दे मिला। यार नहीं, बताओ कि मैंने देखे थे, मैंने डेली कॉल करता हूँ, 2-3 दफा कॉल कट की। अच्छा, तो आप वो सिटीजन्स पोर्टल पे नहीं जा सकते कि उधर आप अपनी शिकायत करवाएं? मैडम वो भी आगे से रिस्पांस नहीं आ रहा है ना कोई, तो डेली मैं कॉल करता हूँ लेकिन आगे से नहीं आ रहा है। मैं दिन दिहाड़ी मजदूर काम करता हूँ, मैटर मेरी में क्वालिफिकेशन है, अच्छा अच्छा, तो ओके 2-3 ओके। प्राइवेट जाती की हैं लेकिन सरकारी बड़ी कोशिश नहीं मिली है। अच्छा अच्छा, ओके, अभी ठीक है। मेरी बहन आमना भी प्रोग्राम देख रही है और मेरा बेटा लियान भी प्रोग्राम देख रहा है, मेरी मम्मा भी प्रोग्राम देख रही है आपका। अरे अरे, उन सबको मेरा खास सलाम। आपका कोशिश करके ये पैगाम पहुंचाएंगे, लेकिन आप सिटीजन्स पोर्टल जो है ना, उसकी ऐप को डाउनलोड करें, उसके अंदर भी आप अपनी शिकायत रिकॉर्ड कराएंगे तो आपको इंशाल्लाह रिस्पांस मिलेगा वैसे जरूर। शिकायत पहुंच गई उन तक। हाँ, क्योंकि पहुंच गई। ऑनर चली गई। अच्छा, ये वैसे किस किस को मिल रहे हैं 12,000 रुपए? किस पता है? हम भी लाइन में खड़े हो। हमसे तो आजकल लोग ले रहे हैं। हाँ, एक अच्छा, फनकारों की एक बहुत ही मिथ है कि जी इनके पास बहुत पैसा होता हाँ। है? लेकिन जी वो- आपके पास तो बहुत नहीं, पैसा है। ऐसा नहीं है। दरअसल लोग हमें देखते हैं, चेहरे शनास हैं। हम अगर किसी से कहते हैं जी हमने किसी की हेल्प करनी है, हमें पैसे दें, तो वो हंसी खुशी दे देते हैं कि हम वो हमको जानते होते हैं या हमारे उनके साथ रिलेशन होती है थोड़ी बहुत। बिल्कुल। तो वो पैसे जब फिर आते हैं तो उसका राशन और फिर लेके और फिर हम जो गरीब आर्टिस्ट हैं हमारे, जो गरीब तो नहीं कहना चाहिए, लोग जो मुस्तक आर्टिस्ट हैं उनमें तकसीम करते अच्छा, आर्टिस्ट के लिए भी ऑब्वियसली, स्टेज आर्टिस्ट के लिए इस वक्त बहुत टेंशन की बात है कि कोई प्लेज नहीं हो रहे, तो प्लीज़ आप लोग कोई ऐसा भी रखें ताकि, और प्लीज़ ये तस्वीरें ना खिंचाया करें, किसी के घर के बाहर ये जाके दफा घंटी बजाएं, चीज़ रखें और चले जाएं वहाँ से। हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है जी। अपने इनबॉक्स में हम उनको कहते हैं या कहते हैं फ़ोन कर दें, फिर हम बड़ी सादगी के साथ खामोशी अच्छा, आप किस उसमें करा रहे हैं? ये हमारा बना था जी लाहौर में, पाक शोबिस फ्रंट के नाम से। पाक शोबिज फ्रंट, ओके, तो उसके तहत करते रहे। अभी शायद 2 किए हमने और अभी मजीद करने का प्रोग्राम है इंशाल्लाह। अच्छा अंजुम साहब, आपकी अभी रिसेंटली कोई फिल्म भी आई थी, फिल्म में काम कर रहे हैं आप? जी। लेटेस्ट फिल्म जो मेरी आई थी वो आई थी हीर मांझा। हीर मांझा। हीर मांझा के नाम से। और उससे पहले लोड बेडिंग थी और खामोश आई थी। फिल्में जो आती रही और भी मजीद आने वाली है। अच्छा, ओके। मस्तानी के नाम से। मस्तानी, तो उसकी अब शूटिंग्स का क्या होगा? शूटिंग रुकी हुई है जी। सिर्फ जो काम हो चुका था ऑलरेडी उसकी वो एडिटिंग वगैरह जो है ना वो कर रहे हैं, और बाकी काम जो रहता है वो अब कोरोना के बाद शूट होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे एक नाज़रीन क्विक से ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आएंगे तो नीलम शहजादी की खूबसूरत नाते रसूल मकबूल कौन सी सुनाएंगी आप? मेरी कमली वाले की शान ही निराली है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब वापस ब्रेक से आएंगे तो इनकी नाते रसूल मकबूल से ही स्टार्ट करेंगे। क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, दुआओं में याद रखें और अपनी अफ्तारी की तैयारी शुरू कर दें। शान ही निराली है, दो जहां के दाता है, सारा जग सवाली है, दो जहां के दाता है,
सारा जग सवाली है। यूं तो मूसा भी है, ईसा भी है, यूसुफ भी है, पर मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। दो जहां के दाता है, सारा जग सवाली है। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, क्योंकि उनकी चौखट पर, क्योंकि उनकी चौखट पर खुद चांद ही सवाली है। दो जहां के दाता हैं, सारा जग सवाली है। हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, एक देने वाला है, एक देने वाला है, सारा जग सवाली है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। वो बिलाल हबशी हो या उवैस करनी हो, वो बिलाल हबशी हो या उवैस करनी हो, उन पे मरने वालों की, हाँ उन पे मरने वालों की हर अदा निराली है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। दो जहां के दाता हैं, सारा जग सवाली है। यूं तो मूसा भी है, ईसा भी है, यूसुफ भी है, पर मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत प्यारा आपने पढ़ा, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। नाज़रीन, आप लोगों के कुछ मैसेजेस भी हैं, वो भी मैं शामिल कर लूँ। सलाम, कैसी हैं आप? हमारे घर भी कद्दू गोश्त बना है और पकोड़े भी आज इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। मिसेस जावेद फ्रॉम हरीपुर, थैंक यू सो मच मिसेस जावेद। उसके अलावा जी हम आपका शो देख रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम वाहिद ख़ान फ्रॉम मरी पगवाड़ी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। उसके अलावा आप लोग कॉल्स भी कर रहे हैं साथ साथ। इंजीनियर हारून फ्रॉम पेशावर, सलाम मिशी खान, यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, प्रिटी एंड योर शो इज़ टू मच नाइस, थैंक यू सो मच, सो शुक्रिया, सो शुक्रिया कह रही हूँ, बहुत शुक्रिया। उसके अलावा हाँ, आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है,
मैं हूँ, अच्छा इन्होंने नाम ही नहीं लिखा, सो सॉरी नाज़रीन। एक अच्छा अब आ जाते हैं, एकदम से नाज़रीन माइंड ब्लैंक हो जाता है, वो जिस वजह से वो मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन कभी हो जाता है माइंड ब्लैंक। अच्छा मुझे ये बताएं, आप फ्यूचर में क्या यहाँ पे आपका जो भी एक्सपीरियंस आपका K2 TV पे है वो कैसा है? K2 TV पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बिकॉज मैं जब यहाँ आई तो मैं स्टडी कर रही थी। अच्छा। और मैं पार्ट टाइम यहाँ पर आई थी। लेकिन मतलब यहाँ पे मुझे आके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है और बहुत अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, आपके साथ आपके जो कॉलीग्स हैं उनका बताओ कैसा? बहुत अच्छा, बहुत मतलब फ्रेंडली एक किस्म का। और रमज़ान आपके कितना रमज़ान गुजर रहा है आपका K2 में? चौथा रमज़ान है। चौथा। तो हर दफ़ा अच्छा लगता है सबके साथ मिल बैठ के गपशप? आपकी हमारी फीमेल्स भी बहुत सारी हैं आपकी कॉलीग्स, सबसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा दोस्ती किन के साथ है आपकी? मेरी सबके साथ ही है। एक कोई फ्रेंड बनी आपकी यहाँ पे? यहाँ पे न्यूज़ एंकर हैं, हुमा हैं, नजबीन आपी हैं, उनके साथ सबके साथ मतलब बहुत अच्छा। बहुत अच्छा उनके साथ रिलेशन है, ज़बरदस्त। तो कुछ कहना चाहोगी अपने घर वाले इसको देख रहे हैं, उनको कुछ घर में कौन कौन देख रहा है अभी? घर में इस टाइम मेरी सिस्टर होंगी बड़े वाली और मदर होंगी। मदर और सिस्टर, उनको क्या कहना है आपने, बताएं क्या कुछ? कुछ मैं आ रही हूँ अभी जल्दी से, तुम्हारे घर में देखना ठंडे होने देना। उनको मैं कुछ नहीं यही कहूँगी कि अफ्तारी कर रहे हैं तो मुझे भी याद रखिएगा, मैं घर आके फिर शाम को कर लूँगी। रख देना आप उनके लिए। अभी तो मैं इधर ही कर लूँगी। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा कायनात, आपके घर में आज जो है कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम लोग 3 बहनें और 1 भाई है हमारा। आप सबसे बड़ी हैं? मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा सबसे छोटी हैं, आपसे बड़े भाई हैं? मुझसे बड़े भाई हैं और 2 बहनें हैं। ओके, और स्टडी भी कर रही हैं आप? नहीं, स्टडी मेरी कंप्लीट हो गई है। क्या किया? मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन। आगे कुछ करने का इरादा? अभी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन ऑप्सो बन भी सकता है अगर घर वालों ने कुछ सोचा हुआ ना, तो। मतलब शादी का इरादा? नहीं, शादी का तो अभी बिल्कुल 6 साल तक कोई इरादा नहीं है। अच्छा 6 साल भी हैं? 6 साल कितना थे? 6 साल? 6 साल यार, मतलब 2026 में। बिल्कुल। अभी तो तब तक क्या टिकटॉक ही बनाओगी? टिकटॉक भी अभी टिकटॉक तो रिसेंटली मतलब स्टार्ट बेसिकली हमारे जो शूट्स वगैरह हैं, ठीक है, इवेंट्स वगैरह हम लोग करवाते हैं, वो चल रहे हैं। हमारा इवेंट्री के साथ मैं काम कर रही हूँ, कंपनी इवेंट्री कंपनी है, उसके साथ हम लोग कर रहे हैं। किधर इवेंट्स होते हैं ये बेसिकली यूनिवर्सिटीज वगैरह में हम लोग करवाते हैं, कॉलेजेस वगैरह, फिर टूर्स होते हैं उनको, फैमिली टूर्स, ठीक है, कपल हनीमून टूर्स, ये सारे वगैरह हम लोग मैनेज करते हैं। अच्छा, ये ट्रैवलिंग टूर्स? जी, ट्रैवलिंग टूर्स वगैरह भी, बिल्कुल। तो ये भी हम लोग साथ साथ वो भी देख रहे हैं, तो मतलब सारी चीज़ें मतलब साथ साथ उनको लेके चल रहे हैं, फोटोग्राफी को भी साथ लेके चल रहे हैं, तो हर चीज़ को मैनेज करना, और उसके बाद शादी तो भी बहुत दूर है। तो इवेंट कंपनी है जी, इवेंट्री की कंपनी है। इवेंट्री। तो इसमें आपका क्या रोल होता है उसमें? बेसिकली ये होता है कि हम लोग की एक टीम है, टीम वर्क होता है हमारा, तो हम टीम मिल के काम करते हैं। अच्छा, फर्स्ट करें एक फोटोग्राफी संभालता है, एक बाकी चीज़ें आपके ज़िम्मे क्या चीज़ें? ज़्यादातर तो ये होता है कि जब कोई मॉडल्स वगैरह आती हैं तो ऑब्वियसली मेकअप का मैंने काफ़ी किया, डेप्लेक्स से मैंने किया हुआ कोर्स, तो मेकअप का मुझे कहा जाता है कि आप मेकअप करें, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि कभी कभी हम लोग कैमरे को भी होल्ड कर लेते हैं, जब हमें कभी कहा जाए कि आप हमारे साथ आ जाएं हेल्प के लिए, तो ये साथ साथ सीख भी रहे थे, साथ साथ कर भी रहे थे, ये कि अभी ज़्यादा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया कि कैसे करना होता है। अच्छा, तो आपका मॉडलिंग भी किया आपने, तो कौन कौन से आपने शूट्स किए? अभी रिसेंटली हम लोगों ने शूट्स किए थे, यही ट्रेंडी कंपनी है उसके लिए किए हैं, तो अभी हमारे शूट्स होने थे आगे, तो बस कोरोना की वजह से डिले हो गए। तो अब आजकल जो है आप इसी ऑब्वियसली काफ़ी सारे काम जो है वो रुक गए। बिल्कुल, काफ़ी काम ट्रेंडी कोई फेसबुक है जी, ये एक पेज है, कंपनी है, ठीक है, अभी रिसेंटली आई है, लेकिन काफी अच्छी है ये अभी। ट्रेंडी, बस खाली ट्रेंडी लिखना होगा? ट्रेंडी लिखना होगा तो आ जाएगा। खाली ट्रेंडी लिखे ना जी, नॉट ट्रेंडी में चले जाएं, ट्रेंडी को एक्सप्लोर करें आप। तो एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, उसके बाद अंजुम साहब आपकी मैंने 1-2 प्लेस से इस्लामाबाद सेंटर्स हैं जिन्होंने बहुत लोगों के ऊपर अपनी एक असर छोड़ा था, उसके बारे में बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इसी बेटा रज़ाक बोल रहा हूँ पिंडी से। रज़ाक साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक ठाक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आप सुनाइए। ऐसे पकौड़े हमने कभी बनाए थे, आज फिर बनाएंगे जो आप बना रही हैं, बहुत अच्छी आपकी रेसिपी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप बाकी बनाइएगा, बहुत अच्छे बने हैं। हाँ, शहजादी से रिक्वेस्ट है कि एक मुझे वो ना सुना दिया, इधर ही बैठे बैठे एक ख्वाब सुनावा। एक ख्वाब सुना? अच्छा, ओके, ठीक है, अभी ठीक है, आपकी फरमाइश पूरी करती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, प्यारे से हमारे कॉलर थे। अच्छा अंजुम, आपने
आप रेडी कर लें, इधर ही वैसे बैठ के आप सुना लें। अच्छा अंजुम साहब, आपने जो यहाँ से इस्लामाबाद सेंटर से जिससे आपको बहुत मुल्कगीर और पूरी दुनिया में शोहरत मिली, वो कौन से 2 प्लेस थे? वैसे तो अभी जो चल रहा था SPR का अहद वफा, जी जी, उसमें मुझे बहुत सारी एप्रिसिएशन मिली, बहुत ज़्यादा लोगों ने वो देखा। और ख़ुसूसन मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि मेजर जनरल आसिफ बाजवा साहब का मुझे एप्रिसिएशन मैसेज भी आया है बाकायदा मेरे नाम से। अच्छा, कि आपने ये रोल बहुत अच्छा किया, और मेरा उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं अभी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा रोल पसंद किया। इससे पहले सैयद शाकिर रज़ा के साथ एक अरसा हुआ एक इस्तराब किया था। इस्तराब, जी बिल्कुल। वो उसमें एक बड़े खौफनाक किस्म के चौधरी का रोल था, इससे भी बड़ी बड़ी मूछें थी, और वो पैरेलल होता है, व्हील चेयर पे होता है। अच्छा। और उसकी जो सारी हरकत है ना, वो बस 30 नंबर की सारी ऊपर की। ओह माय गॉड। अच्छा, एक ये हो गया, क्या नाम था उसका? उसका नाम था इस्तराब। इस्तराब, बड़े चौधरी का रोल था ये। अभी जो मैंने किया ये था अहद वफा, और इससे दरमियान में तारक महराज साहब ने भी बहुत सारे सीरियल किए। तकरीबन 80% सीरियल इस्लामाबाद से मैंने किया। इस्लामाबाद से। तो आपका अपना पसंदीदा सीरियल कौन सा है जिसमें आपको लगता है आपका अपना कैरेक्टर ये मेरा बड़ा फेवरेट है? नहीं, सब तसल्ली फिर भी नहीं होती। नहीं, एक अभी तक आप एक कहते हैं बस, वो इस्तराब का कह सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा, क्योंकि उसमें मार्जिन बहुत था, उसमें एक्टिंग करने का मार्जिन बहुत था। एक तो वो था सारा उसका हिलना जुलना, और फिर बड़े बड़े वाली टाइप की चीज़ें थी उसकी, मतलब पैरालाइज्ड। उसमें ज़रा एंजॉय किया मैंने करते। अच्छा, ओके, ज़बरदस्त। अल्लाह ना करे वैसे कोई ऐसा हो, लेकिन ये कि आपका पसंदीदा रोल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नीलम, वो जो कह रहे थे एक ख्वाब सुनावा, और मैं नाज़रीन ज़रा कद्दू गोश्त को भी ज़रा चेक कर लूँ। जब इधर आके मैं अपने काउच पे बैठती हूँ ना, मैं भूल जाती हूँ कि उधर भी कुछ है। मीज़ान वालों ने वेट कर रहे होंगे वो लोग। एप्रन ले जाइए आप अपना। हाँ, एप्रन अचानक ज़हन वाश हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, पुरनूर फिजावा, पुरनूर फिजावा, आका दा मुहल्ला जिवें अरश मुअल्ला, कदी आउण फरिश्ते, कदी जाण फरिश्ते, साडे अज़लों मुड़ गए आका नल रिश्ते। ओ करमा वाला वेड़ा, ओ करमा वाला वेड़ा, पलका नल जुमदी जावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, पुरनूर फिजावा। रब ले गया मैनू जदू शहर मदीने, एक हाजन लाया मैनू कुट के सीने। रब ले गया मैनू जदू शहर मदीने, एक हाजन लाया मैनू कुट के सीने। कद पीवा ज़म-ज़म, कद पढ़ा नमाज़ा, मेरी पहुंच जिथों तक मैं दिया नयाज़ा। मेरे रब ने पल विच सुनिया, सुन रब ने पल विच सुनिया, मेरे दिल दिया सब दुआवां, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, पुरनूर फिजावा, पुरनूर फिजावा, आका दा मुहल्ला जिवें अरश मुअल्ला, कदी आण फरिश्ते, कदी जाण फरिश्ते, साडे अज़लों जुड़ गए आका नल रिश्ते। आका दा वेड़ा पलका दी बारी, दिल करे गुजारा उथ
थी उम्र में सारी काबे दे चक्कर मैले बज बज के मैं हिजरे असवद चुमिया रज रज के मेरे सिर ते रब ने कीतियां रहमत दियां ठंडियां छावां एक ख्वाब सुनावां एक ख्वाब सुनावां एक ख्वाब सुनावां एक ख्वाब सुनावां। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा था। एक क्विक सा नाज़रीन कमर्शियल ब्रेक है और अच्छा नहीं है अभी, ओके नाज़रीन नहीं है, इस वक्त थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, बट ये कि जो आज की डिश है वो रेडी हो चुकी है, ये आप देख लें। आज रात में रिपीट में ज़रूर आप जो है ना ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कद्दू गोश्त इज़ रेडी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं अंजुम साहब के अभी अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर फ़र्ज़ करें 10 दिन की शूट अगर होती है आपकी, तो कौन सा प्रोजेक्ट कंप्लीट है ऑलमोस्ट, जो कि थोड़ा सा काम रह गया उसका? ऐसा नहीं, बस वो फिल्म है मस्तानी का, मस्तानी फिल्म है जो वो रहती है थोड़ी सी, वो थोड़ी सी रहती है, सिर्फ 2 दिन का। हाँ बस सिर्फ 2 दिन का। अब देखिए ना, ये तो आपका क्या ख्याल है, ये जो ये बताएं कि आपको भी घर में रहना पड़ा, इससे क्या चीज़ें आपके दिमाग में आई कि ज़ाहिर है सारा कुछ छोड़ के घर में सबको बैठना है, तो कैसे आपने मैनेज किया और कैसे कोई एक्टिविटी की आपने? बस बताया ना कि या तो पुरानी चीज़ें अलमारियाँ खोल के कागज़ वागज़ देखते रहते हैं, क्या क्या पड़े हुए हैं, कोई ज़ाया करते रहते हैं, कोई थोड़ा सा, वो जब कागज़ों का काम करते हैं तो फिर नींद लाजमी आती है। सही तो बच्चों को कहते हैं ना थोड़ा पढ़ लो, तो जब पढ़ता है किताब तो नींद आ जाती है। अच्छा, ये आज का किताबें पढ़ने का कोई ज़्यादा रुझान नहीं है, आपको शौक है? हाँ, अब नहीं रहा। ओके, अब नहीं रहा, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अजीज, जो हमारी थर्ड डिश है वो भी रेडी हो चुकी है, ये आप देख लें, कद्दू गोश्त, और इस पर मैं हल्का सा हरा धनिया और ये जो कटी हुई हरी मिर्चें हैं ये आपने डाल देनी है। ज़रूर ट्राई करें, सब्जियां भी खाया करें, बेशक अगर गोश्त नहीं है तो आप उसके बगैर भी बना सकते हैं, खाली कद्दू भी बनाएंगे तो इतना ही मज़े का बनेगा। ये हो गया और आज की रेसिपी कंप्लीट है। कायनात, आप जो है हॉबीज़ क्या हैं आपकी? हॉबीज़ में कुछ है? ये तो आपका काम है ना सारे, चलें टिकटॉक भी है, लेकिन अपनी कोई पर्सनल हॉबीज़ जो आपको पसंद है करना? मैं अकेले में जब होती हूँ, लाइक जब फ्री टाइम होता है मेरे पास, तो मैं कोई ऐसा वजीफ़ा वगैरह देख लेती हूँ तो जो मैं वो पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, या इस्लाम के बारे में नॉलेज, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को देखना पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके बारे में। और हॉबीज़ मतलब मेरी यही हॉबी, मुझे अच्छा लगता है कि मैं ये चीज़ करूँ, मतलब मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ बीच में से कि कोई टाइम ऐसा फ्री हो जिसमें मैं ये काम कर लूँ। अच्छा, और उसके अलावा आपको कोई कपड़ों का या कोई किताबें पढ़ने का, कोई नॉलेजेबल चीज़ें, कोई रीडिंग? कपड़ों का हाँ थोड़ा बहुत है कि मतलब डिज़ाइनिंग का होता है कि खुद थोड़ा माइंड लगा के कोई अच्छा सा डिज़ाइन किया जाए। ज़्यादातर मैं अपनी अम्मी पे करती हूँ कि उनको डिज़ाइन करवा कर आके पहनाती हूँ। मम्मा कहती हैं हाँ मैं हूँ ना, तुम मेरे कपड़ों को जो है ना वो बर्बाद किया करो। मतलब कोई भी वो ड्रेस लाती है, मम्मा को कहती हूँ मैं डिज़ाइन कर दूँ आपको, मैंने सोचा है अगर आप इसको इस तरह बनाएंगी तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, वो एक्सपेरिमेंट उन पे किया जाते हैं, तो अगर कामयाब हो जाए तो खुद भी वो कर लेती हूँ, वरना नहीं, उन्हीं पे, वरना उन बेचारी पे एक्सपेरिमेंट करना होता है। एक कॉल लेने से पहले शाइस्ता, आपके कोई मशागिल, ज़ाहिर आप काम करती हैं, मशागिल को हॉबी जो आपको पसंद हो करना? मुझे कुकिंग करना पसंद है, मैं जब मेरे पास फ्री टाइम होता है मैं कुछ ना कुछ नया ट्राई करती हूँ। आई थिंक दैट्स वंडरफुल, कुकिंग बड़ा ज़बरदस्त है। नीलम, आपकी? मैं इस्लामिक बुक्स रीड करती हूँ या नात ख़्वानी, और कुकिंग की रेसिपीज भी देखती हूँ। और रिलैक्सेशन के लिए क्या, कि थोड़ा माइंड थोड़ा सा बस नात लगा के सुन ली और सो गए। सो गए आजकल जोर सोने पे है, हर कोई सो रहा है मुझे, हालांकि इतना नहूसत होती है कि गलत टाइम पे आप सोते रहें। और मेरी हॉबी होने वाली है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कायनात से बात कर लूं। हाँ करें। इन्होंने तो हॉबी बता दी ना, तो मैं भी लोगों को बताना चाहता हूँ मेरी ये हॉबी है। लेकिन मैं कायनात से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि मुझे भी एक आधे टिकटॉक में शामिल कर लें, ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि मैंने स्टेज भी किया, फिल्म भी किया, वीडियो भी किया और टिकटॉक भी किया, तो फिर ये मेरी हॉबी बन जाएगी। आप मैं इनकी फैन, मैंने ऐदे वफा देखा और मैं रिपीट में देखती हूँ। ऐदे वफा मेरा फेवरेट सीरियल था, तो मैं एक वो बहुत ज्यादा, एक बांदी मेरा फेवरेट था और एक ऐदे वफा जो हम टीवी पे, ऐदे वफा तो बहुत, वो तो
ईयर की सबसे फखरिया चले वो पेशकश। तो ठीक है, लेकिन वो टिकटॉक वाली बात रह गई। अभी आपके प्रोग्राम के बाद आपके साथ बनाते हैं ना, वॉक करेंगे आप और मैं यहाँ से, वॉक आपकी मैं डालूंगी इंशाल्लाह, ठीक है ना? बस जबरदस्ती। फिर मेरी हॉबी हो जाएगी टिकटॉक। ठीक आगे चलिए। बेस्ट हॉबी। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। रुखसाना बोल रही हूँ हरिपुर से। रुखसाना बोल रही हैं हरिपुर से। कैसी है रुखसाना, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। आप सुनाइए। जी, ये हमारे जो अदाकार आए हुए हैं, इनको देख के मेरा दिल चाहा कि मैं आपकी कॉल करूं। माशाल्लाह हमारे बहुत सीनियर, बहुत प्यारे से एक्टर हैं, और इन दिनों A+ पे इनका एक नया ड्रामा भी चल रहा है। जी जी, उड़ान चल रहा है। तो बहुत अच्छे इनके फेस एक्सप्रेशन होते हैं माशाल्लाह, मैं बहुत शुरू से देख रही हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा इनका काम है। बहुत शुक्रिया। हरिपुर से है ना जी। और बाकी मेहमान भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं आपके। थैंक यू सो मच। आपने कोई रेसिपी ट्राई की? कर रही हूँ, आजकल नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। चलो, जबरदस्त जबरदस्त। तो एक फरमाइश बात आप। कहनी थी मीठी मुझे। जी जी, कहिए। एक कॉलर की कॉल आई थी कि वो कह रहे हैं डिजर्व लोगों को पैसे नहीं मिल रहे, दिस एंड दैट। जी तो जी। मुझे बहुत अफसोस हुआ। हम लोग अच्छी बातों को प्रमोट नहीं करते, लेकिन जब कोई ऐसी वैसी बात होती है तो उसे एकदम हाईलाइट कर देते। अब हमारे इलाके में काफी लोगों को, जो मैं समझती हूँ कि वाकई मुस्तहिक थे, उनको पैसे मिले हैं, उनको इमदाद मिली है और अच्छे तरीके से मिली है। सही। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये अपने अपनों को दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करें, और फिर हमारा अपना भी फर्ज है। सारी बात हम हुकूमत पे नहीं डाल सकते कि भाई ये हुकूमत ही करे। हम अपने इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों की खुद भी मदद कर सकते हैं। मैं खुद अल्लाह के फजल करम से जो मुझसे मुमकिन हद तक हो सकता है, मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ हेल्प करती हूँ और लोगों को मोटिवेशन देती हूँ कि वो आगे बढ़े। तो और दूसरी बात ये एक और कहना चाहती हूँ कि हाथों की सफाई के अलावा, जिस्म की सफाई के अलावा, अगर हम इन दिनों दिल की सफाई भी करें, यानी कि अगर हमारी कोई रंजिशें हैं, कोई खफियां हैं, उनको खत्म कर दें तो हमारे ऊपर अल्लाह का फजल आएगा। बेशक। सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत प्यारी बात की आपने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके 2-4 मैसेजेस मैं साथ शामिल कर लूँ, क्योंकि वो भी फिर ये ना हो ना कि वो कहें कि जी हमारा मैसेज। सलाम बाजी, कैसी हैं आप? आपका रीकैप बहुत अच्छी और मेरी फेवरेट है रेसिपी। सॉरी आप किसी को। सदफ फ्रॉम लड़काना, थैंक यू सो मच सदफ, बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह जी, बहुत प्यारी नात सुनाई सिस्टर ने, मज़ा आ गया। आई एम वाहिद खान मरी फगवारी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं दुबई से तहसीनुल्ला। और बीच में ऐड आ गया, मतलब ऐड नाज़रीन इसमें भी आ गए हैं। प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। दुबई में फंसा हुआ हूँ, विज़िट पर आया था, दुआ करो फ्लाइट खोले, मतलब फ्लाइट खुल जाए। कोई बात नहीं, आप अच्छी जगह पे रह रहे हैं। सिमिश जी, कैसी हो? आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। 3 साल से आपका शो में आ रहा हूँ, नात ख्वाह हूँ, मुझे भी नात ख्वानी करनी है। और कासिम परवेज़, ओके, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह बहुत अच्छा शो जा रहा है आपका। अस्सलाम वालेकुम, मैं नसरुल्ला ख़ान फ्रॉम कोट डीजी से आपका शो देख रहा हूँ। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इलाज पढ़ लो। अस्सलाम वालेकुम, आप बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं, आपके मेहमान बहुत अच्छे हैं। अंजुम हबीबी साहब को मेरा सलाम। आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, आपका शो बहुत अच्छा है। मैं फ़ायज़ा साकिब, थैंक यू फ़ायज़ा, सो स्वीट ऑफ़ यू, थैंक्स अ लॉट। एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है और मैं चाहूँगी शाइस्ता जल्दी से कुछ अच्छा सा पैगाम दे दें, उसके बाद आपको खुदाफिज़ कहना है। मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि मोस्टली लोग आजकल दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन साथ उनको मतलब उनकी तजलील भी करते हैं। पिक्चर्स ले रहे हैं, उनको इतना देते नहीं है जितना उनको जलील कर देते हैं। पिक्चर्स लेते हैं, शो ऑफ करते हैं, तो वो मत करें। अगर आपको किसी की हेल्प करनी है तो सच्चे दिल से करें। थैंक यू सो मच शाइस्ता, बहुत अच्छा लगा आपको शो पे बुला के, और इसी तरह हंसती है, मुस्कुराती रहे और हमारे साथ रहें। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। क्विक सा नाज़रीन, कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि रमज़ान शादमान की बराह रास्त नशरियात अभी जारी है। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। अभी ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। शाइस्ता जबीन जो है वो जो है हमारे साथ थी पहले, अब हमें ज्वाइन किया है प्यारे से आर्यान ने।
कैसे हैं आर्यान आप? मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक हूँ। और आपके जो है अब्बू जो है वो देख रहे हैं अभी? आपने कुछ सुनाना है? सुनाए सुनाए। हस्बी रब्बी जल्लल्ला माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदके मैं आका सारे जहाँ को दीन मला मेरी मुट्ठी मैं क्या इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदके मैं आका सारे जहाँ को दीन मला मेरी नून कलमा परा ला इलाहा अल्लाह ते नबी तू जल गया आका से ही कहा करो नबी बदला जरा मेरी मुट्ठी में क्या आका करे माँ हुआ फिर रे मानवा मेरी मुट्ठी मैं क्या ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी अल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा पढ़ा आपने, बहुत प्यारा पढ़ा, बहुत प्यारा पढ़ा। बहुत अच्छा। तो आपने सीखा नात ख्वानी किससे सीखी? नीलम आपी से। नीलम आपी से। इतनी प्यारी दांत है आपकी नीलम इसने आपी रोजा से। भी रखा था अच्छा, एक दो दिन कब पहले रखा था माशाल्लाह। आपने रोजा? कब तक, कितने बजे तक रखा था परसों आपने रखा रोजा? था ना आपने हैं? रोजा? पूरा रोजा रखा था? पूरा रोजा? तभी स्मार्ट हो गया होगा। एक रोजा ही बहुत था बिल्कुल, मेरे एक ख्याल में। रोजा ही। जबरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा, कभी आपको होता है ना, मेरा बहुत दिल होता है कि मैं भी नाते रसूल मकबूल, ज़ाहिर है एक वो और ही दुनिया है। तो आपका कभी हुआ दिल हो के कभी मैं पढ़ूं या? जी मैंने पढ़ा था जी, 5-7 साल हो गए उसमें, पीटीवी में सहरी के टाइम। अच्छा। और थे हमारे बड़े अच्छे नाथ खां, देखे इस वक्त नहीं जेन से निकल, उनके साथ बैठ के मैंने हमद पढ़ी थी। और वो इतनी मेरे को लाउड पढ़ने वाला हूँ, मैं लाउड पढ़ी थी। और वो मेरे पास रिकॉर्ड में, अगर आप देखना चाहें तो यूट्यूब पे देख सकते हैं। अच्छा, ओके। थोड़े कुछ याद है आपको उसमें से? नहीं, मैं इस वक्त वो सांस पर आपने बताया ना 7-8 साल पहले की बात। अच्छा, 7-8। अब वो सांस पूरा नहीं होने वाला, ओके, मेरा ख्याल है। नो प्रॉब्लम। आप यूट्यूब पे जाके अंजुम हबीबी नात लिखते हैं, नहीं अंजुम हबीबी लिखेंगे उसमें आ जाता है, आ जाते हैं सारे मेरे जो काम आता है। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, ऐसी कैसी हैं? ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? इज़ा बात कर रही हूँ। इज़ा फ्रॉम इस्लामाबाद। कैसी हैं इज़ा? खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। रमजान मुबारक आपको बहुत बहुत। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और हैप्पी मदर्स डे भी मेरी तरफ से आपकी वालदा को। मदर्स डे आज? हाँ जी, संडे है कल। कल है, ओके। तो मैंने एडवांस में कर दिया आपको। मेरा तो पूरा साल वैसे मदर्स डे होता है, लेकिन चलें एक दिन जो है लोग दुनिया में मना रहे हैं एक दिन, तो मेरी तरफ से भी आपकी। हाँ, लेकिन जो आपके प्यारे होते हैं उनको स्पेशल भी फील करवाना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त। और मैं आपका रमजान कैसा गुजरा है? फादर डे नहीं होता। वो कह रहे हैं, वो कंप्लेन कर रहे हैं फादर डे नहीं होता। फादर डे भी होता है? पता नहीं, वो कहीं खामोशी में निकल जाता है। जब सुनते हैं मदर डे सुनते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते, जिस तरह मदर डे होता है इसी तरह फादर डे होता है। चलें, जबरदस्त जी, जबरदस्त। बहुत बच्चे मुबारक हो, प्यारी लग रही बच्चे है। याद थैंक यू, थैंक यू। और सबको सलाम और रमजान मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। थैंक यू सो मच इज़ा। नाज़रीन, आज ऑनेस्टली एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं भूल गई, शुरू में मैंने सारे एड्रेस और ये वो बता दिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से आप? दावर भाईजन, बाबर भाईजन, खार भाईजन, आपको मेरा खास सलाम। तो हैप्पी मदर्स डे तो मेरा रोज़ होता है, क्योंकि हम रोज़ 10 दफ़ा बात करते हैं दिन में। सो बट एनीवेज, थैंक यू सो मच इज़ा, आपने याद रखा, थैंक्स अ लॉट। मदर्स डे, फादर्स डे, वैसे वाकई में फादर्स डे पे इतना शोर नहीं बस होता। जिन्होंने सुना था उन्होंने सुन लिया घर में।
बच्चे जो है ना माँ के साथ ज्यादा करते हैं। ये क्या वजह है, मुझे आज को बताए, फादर के साथ क्यों नहीं करते ज्यादा? नहीं बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक भी तो है ना मेरा, वो जो उनको पता चल गया। अच्छा, लास्ट आपको क्या गिफ्ट मिला था आपके बच्चों? ज्यादातर परफ्यूम वगैरह देते हैं। ऊपर जाएं परफ्यूम से, 2-4 को गाड़ी का तोहफा दें। नहीं वो अभी इस लेवल पे नहीं है। स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल दें आपको, ताकि आप पीटीवी जो है वाइंग करते हुए जाए ना। है ना, मजा है। अच्छा, आपके जो है वालदा के साथ कैसा है? मेरी तो मम्मा के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, इवन के महफिल्स में, शोज़ में अभी भी मम्मा आई हुई हैं। और मदर्स डे का मैं बताऊं कि मैंने पहले से ही ऑनलाइन ड्रेस मंगवा के मम्मा के लिए रख दिया है कि मैं उन्हें कल गिफ्ट करूंगी और उन्हें हैप्पी मदर्स डे कहूँगी। और अभी भी मैं मम्मा को इन एडवांस, अपनी सास अम्मी को भी और मम्मा को भी हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे अम्मा जी, हैप्पी मदर्स डे टू यू। आई होप यू आर कूल। तो ये कि मैं जो है मैंने समझा वो, हाँ, वो संडे वाले दिन होता है। ओके, ज़बरदस्त। आप क्या देते हैं? अब्बू से ज़्यादा प्यार है, अम्मी से ज़्यादा प्यार है? पापा से। क्यों पापा से क्यों? बाय चीज़ें लेके देते हैं। अब मामा से क्यों प्यार है? मामा डांटती है। मामा डांटती है। अच्छा, ज़्यादा कौन डांटता है? पापा। अच्छा, पापा ही तो उल्टा हिसाब है। और मामा जो है, अच्छा, सबसे अच्छा कौन, किसकी क्या चीज़ पसंद है आपको, मामा की या बाबा की? पापा की। क्या पसंद है? आइसक्रीम। बाबा की आइसक्रीम? बाबा जो आइसक्रीम लेके आते हैं वो पसंद है। अच्छा, बाबा जो आइसक्रीम लेके आते हैं, छोटे से खराब हो गए ना दांत आपके, इसीलिए चले गए। अभी आएंगे इंशाल्लाह दोबारा। फिर आपने रात में टूथब्रश करके सोना अगर आइसक्रीम खाएं, ठीक है ना? सो नाज़रीन, एक हमारे साथ कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं इत्तेबार से ईमान बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? फाइन, थैंक यू। कौन बोल रही है? सबाहत? ईमान। नौमान? ईमान। ईमान, कैसी हैं ईमान आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह के शुक्र है। कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी ईमान? प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपका, हम तकरीबन रोज ही देखते हैं, बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे मेहमान हैं अंजुम हबीबी साहब हैं, साथ में नीलम हैं, कायनात हैं, छोटू हैं। कोई बात इनसे करना चाहेंगे? सबको मेरी तरफ से बहुत सलाम और रमजान मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। कोई फरमाइश करेंगी अगले हफ्ते के लिए? कोई डिश आपने अगर फरमाइश करनी है तो? हाँ, फरमाइश तो ये चिकन के पकोड़े। वो तो बना लिया मैंने पहले वाले प्रोग्राम में, चिकन पकोड़े। वो मैंने नहीं देखा, हमारी लाइफ नहीं थी। अच्छा, ठीक है, ओके। मैं कोशिश करके उसको इनकॉर्पोरेट कर लूंगी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। और मैंने नात के चंद इशार सुनाने थे आपको। 2 अशार, अगर आप माफ कीजिएगा, मुझे बहुत बुरा लगता है कहते हुए, अगर सिर्फ 2 अशार हों तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल। शुक्रिया, थैंक यू। सुनाइए। बन के खैरुल वरा आ गए मुस्तफा, बन के खैरुल वरा आ गए मुस्तफा, हम गुनहगारों की बेहतरी के लिए एक तरफ बख्शिशें, एक तरफ जन्नते, कितने नियाम हैं उम्मती के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा आपने पढ़ा ईमान। एबटाबाद से कॉल कर रही थी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, आपके मैसेज भी मैं कोशिश करके शामिल कर लूँगी। अगर मैं आपसे पूछूँ अंजुम साहब, आपकी आपसे पूछा, आपकी कोई फेवरेट नाते रसूल मकबूल या आप सुनती हों? आप अभी कह रही थी कोई आपकी अपनी टिकटॉक पे भी इस वक्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत नाते जो हैं उसके ऊपर लोग टिकटॉक बना रहे हैं। वो जो उन्होंने सुनाई है, एक ख्वाब सुना हुआ, वो मेरी फेवरेट। जब हम उम्रे पे गए थे तो बस वो जब नात सुनते हैं तो वही सारे ख्याल आते हैं कि काश अल्लाह पाक दोबारा हम लोगों को मौका दें। लेकिन अब तो ये है कि रमज़ान में प्लान था कि जाने का, लेकिन वहाँ पे बंद हो चुका है सब कुछ। तो हाँ, जाहिर है, दुआ अल्लाह से कि अल्लाह पाक खोल दे दरवाजे हमारे लिए अपने दर के। इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली इस चीज़ में टाइम लगेगा। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने कुछ प्रोफेशनली करना हो,
अगर आप अपने आप को कहीं देखती हैं, ऑब्वियसली आप ये कर रही हैं जो ये जो एंटरटेनमेंट बेसिकली उसमें क्या आप बनती हैं? अगर ये ना होती तो आप क्या होती? मैं ये ना होती तो मैं ज़रूर आर्मी ऑफिसर होती। मुझे आर्मी बहुत पसंद है शुरू से, तो मुझे ये था कि मैं आर्मी में जाऊं, लेकिन मैं नहीं जा सकी कुछ इश्यूज़ की वजह से। ये क्या हुआ? मतलब मेरी हेल्थ इश्यूज़। अच्छा, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं जा सकी। तो इस वजह से फिर मैं अगर ये ना होती तो मैं ज़रूर उधर जाती, आर्मी में जाती। हाँ, अब आजकल तो माशाल्लाह से आर्म फोर्सेस में इतनी खवातीन हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है देख के भी। अच्छा जी, आपके कुछ मैसेज है, माफ़ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका शो बहुत अच्छा है, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। मेहमान सो गुड, नीलम शहजादी, अंजुम हबीबी और जो टिकटॉक कायनात हैं, बहुत अच्छी नात पढ़ी उन्होंने, आपके लिए कहा। और आर्यान सो क्यूट बेबी फ्रॉम राना साकिब G13 इस्लामाबाद, आपके लिए भी आया भाई, आपको भी लोग बहुत पसंद करते हैं। अच्छा जी, सलाम, आपका लाइव शो माफ़ कीजिएगा हम सब फैमिली के साथ देख रहे हैं, बहुत अच्छा होता है। मोहम्मद हमाद फ्रॉम दुबई UAE, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। हम आपका शो बहुत शौक से देख रहे हैं, लेकिन आपने जगह का नाम नहीं लिखा और आपने अपना नाम भी नहीं लिखा, सो सॉरी। अंजुम हबीबी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नीलम शहजादी हैं, कायनात मौजूद हैं, और साथ में प्यारे से आर्यान इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद है। लेकिन एक क्विक से कमर्शियल ब्रेक का टाइम आ गया, उसके बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि अभी चंद लम्हे और हैं आपके साथ। अल्लाह सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। आज सिख मितरात वथेरी, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी, लो लो विच शौक चंगेरी, अज नैना लाया क्यों ढड़िया, सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। इस सूरत नो मैं जाना खा के जान जहाना खा, जाना खा के जान जहाना खा, सच आखा तेरा बदी में शाना खा, सच आखा तेरा बदी में शाना खा, जिस शान तू शाना सब बनिया, सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। माँ आज माला का, माँ हसना का, माँ कमला का, माँ अहसाना का, माँ अकमला का, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियाँ किथे जाड़ियाँ, सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह
सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा पढ़ा आपने, बहुत प्यारा पढ़ा नीलम, बहुत प्यारा। नाज़रीन, अब हमारे पास चंद ही लम्हे रह गए हैं, तो अगर आपने कॉल करना है तो 051-410-2251 पे आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी क्योंकि ज़ाहिर है अब हमारे पास टाइम भी शॉर्ट रह गया है, तो कोई अच्छा सा आप पैगाम देना चाहेंगी जितने लोग देख रहे हैं, ख़वातीन देख रही हैं, घर वाले देख रहे हैं? घर वाले तो अम्मी को तो मदर डे विश करना चाहूँगी, ठीक है, सबसे पहले। तो उसके बाद पैगाम यही दूँगी कि जो मुस्तहिक लोग हैं इस टाइम उनकी हेल्प करें। हमारा भी एक छोटा सा ग्रुप है, ठीक है, जिसके तहत हम मुस्तहिक लोगों की हेल्प कर रहे हैं। जितना हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, जो हम दे सकते हैं, हम वो दे रहे हैं उन लोगों को। तो यही है कि बात जैसे उन्होंने की थी कि पिक्चर्स मत लीजिएगा प्लीज़। जब आप किसी को दे रहे होते हैं तो आप पिक्चर्स मत लिया करें, और आप ये मत सोचा करें कि आप ये थोड़ा है तो इससे किसी का क्या बनेगा, ठीक है। ये आप थोड़ा, आपको नहीं पता कि इस थोड़े से उसका कितना भला हो जाएगा। आपको नहीं पता कि इस थोड़े से वो कितना इसका मुस्तहिक है, उसको कितनी ज़रूरत है इस थोड़े की। तो हमारी कौम यही होती है कि यार हमारे इतने से उस अगले का कुछ नहीं बनना। ये मत सोचें, जितनी आपकी तौफीक है आप दें, आप करें, लोगों की हेल्प करें, उस थोड़े से ही आप ज़्यादा कर सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच कायनात, बहुत प्यारा आपने पैगाम दिया। अंजुम साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरा भी तकरीबन मिलता जुलता ही है, क्योंकि हमने अभी टिकटॉक के करना ना, तो मिलता ही जुलता है कि नेकियां आपके अड़ोस पड़ोस में घूम रही हैं इस वक्त। जैसे बसंत होती है ना, पतंगे इधर उधर गिर रही होती हैं, इस तरह नेकियां आपके आगे पीछे आजकल के दौर में फिर रही हैं, जैसे कोरोना के जर्म फिर रहे हैं। तो उस नेकियों को समेटने की कोशिश करें, नेकियों को ही समेटे, कोरोना को तो टाइम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की हेल्प करें और नेकियां समेटने की कोशिश करें। रमज़ान भी है ऊपर से। बिल्कुल बिल्कुल। रूहे इस्लाम दिखाने से पहले मैं आपसे भी चाहूँगी, आप क्या कहना चाहेंगे जो इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं? स्कूल अभी ना खुले, क्या तो कहते नहीं, अब तो इनका दिल चाह रहा है, बोर हो गए हैं घर में बैठ बैठ के। क्या कहना चाहो? वो सामने कैमरा देखें, क्या कहेंगे? बोलेंगे अच्छी सी बात, अब्बू अम्मी को कुछ पैगाम दो, मामा पापा को मैं प्यार करता हूँ आपसे। मामा पापा से मैं प्यार करता हूँ। अच्छा, क्यों? आइसक्रीम तैयार रखें। आइसक्रीम दे 2-4 और चमचे, ताकि जो 4 दांत मेरे साइडों के वो भी गिरे, नए वाले निकले, है ना? काफी अर्से से फीडर पे कार पड़ा हुआ। ओके, थैंक यू सो मच। नीलम, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं रमज़ान करीम के हवाले से ही कहूँगी, कितना खूबसूरत और बाबरकत महीना है, तो जितना हो सके इन लम्हात को समेट लें। हो सकता है कि ये साल पाक और बाबरकत महीना हमें नसीब हुआ, हो सकता है कि अगले साल हमें ना नसीब हो, तो जितना हो सके इस महीने में इबादत करें। और वो शख्स बदबख्त है जो इस खूबसूरत महीने को पाता है और वो अपनी बख्शिश नहीं करवा सकता। यही बात है, बिल्कुल बेशक। रूहे इस्लाम के नाम से एक बड़ा खूबसूरत एक मैसेज भी होता है, उससे आप कुछ ना कुछ, उससे मॉरल ऑफ द स्टोरी भी होता है, वो चल के देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। कहते हैं एक बार शेख जुनैद बगदादी सफ़र के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हज़रत शेख के कुछ मुरीद भी उनके साथ थे। रास्ते में बहलोल से मुलाकात हुई। शेख ने सलाम किया तो बहलोल ने जवाब देकर पूछा, तुम कौन हो? मैं जुनैद बगदादी हूँ। तो ए अबू अल कासिम, तुम ही वो शेख बगदादी हो जो लोगों को बुज़ुर्गों की बातें सिखाते हो? जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ। अच्छा, तो तुम अपने खाने का तरीका तो जानते ही होगे, क्यों नहीं? बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अपने सामने की चीज़ खाता हूँ, छोटा निवाला बनाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ, दूसरों के निवालों पर नज़र नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। फिर दोबारा कहा, जो लुक़मा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, खाना शुरू करने से पहले हाथ धोता हूँ और फारिग होने के बाद भी हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलोल उठ खड़े हुए और अपना दामन शेख जुनैद की तरफ झटक दिया। फिर उनसे कहा, तुम पीरो मुर्शिद बनना चाहते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका तक नहीं जानते। ये कहकर बहलोल ने अपना रास्ता लिया। शेख बहलोल के पीछे रहे। एक जगह फिर मुलाकात हुई तो बहलोल ने फिर सवाल किया कि तुम कौन हो? जवाब दिया, मैं हूँ शेख बगदादी।
जो खाना खाने का तरीका नहीं जानता। बहलोल ने कहा, खैर तुम खाना खाने के आदाब से तो ना वाकिफ हो, गुफ्तगू का तरीका तो जानते ही होगे। शेख ने जवाब दिया, जी हाँ जानता हूँ, तो बता किस तरह बात करते हैं। शेख ने कहा कि मैं हर बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूँ, बेमौका और बेहिसाब नहीं बोले जाता। सुनने वालों की समझ का अंदाज़ा करके खल्क खुदा को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। ये ख्याल रखता हूँ कि इतनी बातें ना कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और ज़ाहिरी उलूम के नुक्ते नज़र में रखता हूँ। इसके साथ गुफ्तगू के आदाब से मुतालिक कुछ और बातें भी बयान की। बहलोल ने कहा, खाना खाने के आदाब तो एक तरफ, तुम्हें तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। फिर शेख से मुंह फेरा और एक तरफ चल दिए। शेख भी बहलोल के पीछे रहे। एक जगह फिर मुलाकात हुई तो बहलोल ने पूछा कि सोने का तरीका जानते हो? शेख ने कहा, जी हाँ मालूम है। अच्छा तो बता तुम किस तरह सोते हो? शेख ने जवाब दिया कि जब मैं इशा की नमाज और दरूद व वज़ाइफ से फारिग होता हूँ तो सोने के कमरे में चला जाता हूँ। ये कहकर शेख ने सोने के वो आदाब बयान किए जो उन्हें बुजुर्गान दीन की तालीम से हासिल हुए थे। बहलोल ने कहा, मालूम हुआ कि तुमको सोने के आदाब भी नहीं मालूम। ये कहकर बहलोल ने जाना चाहा तो हज़रत जुनैद बगदादी ने उनका दामन पकड़ लिया और कहा कि ए हज़रत, मैं नहीं जानता, अल्लाह के वास्ते मुझे सिखा दो। कुछ देर बाद बहलोल ने कहा, मियाँ ये जितनी बातें तुमने कहीं सब बाद की चीज़ें हैं, असल बात मुझसे सुनो। खाने का असल तरीका यह है कि सबसे पहले हलाल की रोज़ी होनी चाहिए। अगर ग़िज़ा में हराम की आमेज़िश हो जाए तो जो आदाब तुमने बयान किए उनके बरतने से कोई फ़ायदा ना होगा और दिल रोशन होने की बजाय तारीख हो जाएगा। फिर बहलोल ने बताया कि गुफ्तगू करते वक्त सबसे पहले दिल का पाक और नीयत का साफ होना ज़रूरी है और इसका भी ख्याल रहे कि जो बात कही जाए अल्लाह की रज़ामंदी के लिए हो। अगर कोई गर्ज या दुनियावी मतलब का लगाया तो बात फजूल किस्म की होगी, तो ख्वाह मुख्वाह कितने ही अच्छे अल्फाज में कही जाए तुम्हारे लिए वबाल जान बन जाएगी। इसीलिए ऐसे कलाम से खामोशी बेहतर है। फिर सोने से मुतालिक बताया कि इसी तरह सोने से मुतालिक जो कुछ तुमने कहा वो भी असल मकसूद नहीं है। असल बात यह है कि जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा दिल बुग़्ज़, कीना और हसद से खाली हो, तुम्हारे दिल में दुनिया और माल दुनिया की मोहब्बत ना हो और नींद आने तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो। बहलोल की बात ख़त्म होते ही हज़रत जुनैद बगदादी ने उनके हाथ को बोसा दिया और उनके लिए दुआ की। हज़रत जुनैद और बहलोल के इस वाक़े से सबसे बड़ा सबक यही हासिल होता है कि कुछ ना जानने पर भी दिल में ये जानना कि हम सब कुछ जानते हैं बहुत नुकसान पहुंचाने वाली बात है। इससे इस्लाह और तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं और इंसान गुमराही में फंस कर रह जाता है। जी नाज़रीन, आज आपने देखा रूह इस्लाम के उसमें कितनी खूबसूरत एक कहानी थी जो कि चंद ही लम्हों में आपने उससे बहुत कुछ हासिल किया होगा। और कहते हैं ना, समझने वाले को इशारा ही काफ़ी होता है। तो ज़रूर अपने इर्द गिर्द के लोगों के जितनी आप, ज़ाहिर है इस वक्त हर कोई अपनी अपनी जगह पे भी तो अपने रिसोर्सेज भी लोगों के लिमिटेड हैं क्योंकि हर एक का काम बंद हुआ हुआ। तो ये भी नहीं है कि आप अपने जो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, आप घर के इर्द गिर्द जो अपने जानने वाले हैं उनको पहले देखें, बजाय इसके आप चौथे महल्ले जाके आप किसी भी शोहरत के लिए या उसके लिए आप मस्जिदें बनाने लग जाते हैं। हाँ, बड़े आपको अपने इर्द गिर्द के आपके नेबर्स का पता होना चाहिए। आपके जो चार आपके रिश्तेदार हैं जो कि सफ़ेद पोश हैं उनके बारे में पता करें, बजाय इसके आप चौथे महल्ले जिनको आप जानते भी नहीं उनकी आप मदद करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। सो ये मेरा एक छोटी सी बात थी। थैंक यू वंस अगेन कायनात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इनको आप टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं, कायनात_किटू KITTU। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका, बहुत शुक्रिया। पूरा नाम बताएं ज़रा स्क्रीन पे देख के। अरियान इम्तियाज़ मोहम्मद। अरियान इम्तियाज़ मोहम्मद, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के साथ एक एक पिक्चर में ले लूँ
आप तीनों के साथ इस तरफ जी, आहा वाह, ठीक है, स्माइल चीज़। चौथा मेहमान भी बीच में आ गया नाज़रीन, तस्वीर ही हिल गई। बूझिए भला कौन है, बूझे कौन है भला। चौथा। ओके, आप लोगों के साथ थैंक यू, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है प्रोग्राम पसंद करते हैं, जिनकी कॉल्स नहीं मिली सो सॉरी, इंशाल्लाह कल के शो में आप लोग हिस्सा ले सकेंगे। अब आप दोनों का, नीलम आपका शुक्रिया, अंजुम बीबी साहब का शुक्रिया, स्माइल चीज़, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। और नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने मैसेजेस किए उनका शुक्रिया। और गिफ्ट आप लोगों के लिए इस्लामाबाद चाय वालों की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, ये आप लोगों के लिए, और करशी जामे शीरी की तरफ से आपके लिए, अंजुम बीबी साहब आपके लिए, ये आपके लिए, थैंक यू। और ये आ जाते हैं इन लोगों के लिए, एक सेकेंड, अंजुम बीबी साहब ये करशी जामे शीरी की तरफ से आपके लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद चाय वालों की तरफ से आपके लिए, ये आपके लिए, और ये आर्यान इम्तियाज़ के लिए। भाई आपने इतनी प्यारी माशाल्लाह नात सुनाई है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे अब मेरी मुलाकात होगी कल 4:30 बजे। कल डॉक्टर मोहम्मद खावर ख़ान जो है वो भी होंगे, और साथ में सरप्राइज़ गेस्ट और भी मौजूद होंगे। तो कल उसके हवाले से कोई आपको इश्यूज़ हैं तिब्बी हवाले से, जो है आपके पास कल यहाँ पे फ्री मशवरे देने के लिए डॉक्टर मोहम्मद खावर ख़ान होंगे। आज का शो रात में रिपीट में 11:05 पे और सुबह 9:05 पे आप रिपीट में देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सारी टीम का, सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और आप सब प्यारे मेहमानों का थैंक यू सो मच। एंड में यहाँ से खुदाफिज कहने के बाद माहिर जैन की एक बहुत ही खूबसूरत नाते रसूल मकबूल है, वो आप चल के देखिएगा, और अफ्तार अपना ज़बरदस्त तरीके से सादगी में ज़ाया ना करें और गुजारें। बहुत शुक्रिया आप सबका, वंस अगेन मिल के कहते हैं टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।